ओल्ड म्यूसन के सामने लाल आंखों वाला एक बड़ा टिड्डा अचानक आ गया, जिससे वो डर के मारे चिल्लाया, थान थिएन थर्सडे, ये कैसा मॉन्स्टर है। जैसे ही वो जीव पास आया, युसाकू ने जल्दी से खुद को संभाला, अपना हाथ हिलाया और सीक्रेट टेक्निक 8 खून की कुर्बानी दिखाई, जिससे 8 उंगलियों वाला मिरर घूमने और चमकने लगा, जिससे एक पूरी तरह से बचाव वाली शील्ड बन गई। जियाओवू आगे बढ़ा और मजाक उड़ाया, क्या ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है? ये तो बस एक कागज का शेर है। युसाकू कॉन्फिडेंस से हंसा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, जियाओवू आगे झपटा। उसके नुकीले दांतों ने कांच की परत को कुचल दिया, जिससे जमीन फट गई। शील्ड टूट गई। युसाकू डर के मारे नीचे गिर पड़ा, कांपने और हकलाने लगा। ऐसा नहीं हो सकता। जियाओवू ने घमंड से सिर उठाकर जीत की हंसी हंसी। हाँ, जिद्दी बूढ़ा आदमी, ये रानी तुम्हें दिखाएगी कि निराशा क्या होती है। वो आवाज़ सुनकर वो बस एक बार ही डर के मारे चिल्ला सका। जियाओवू ने म्यूसन का डर साफ देखा। उसके मुंह के कोने पीछे मुड़ गए, जिससे उसके नुकीले दांत दिखने लगे। उसकी तीखी हंसी गूंजी। तुम्हारी रानी के यहाँ होने से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसका छोटा सा शरीर नीचे कूदा और सोने की ढाल को आसानी से कुचल दिया, जैसे कैंडी चबा रही हो। उसने हाँ में जीभ भी चटकाई। टिस्के, स्वाद बुरा नहीं है। युसाकू घबराहट में पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो बस हकला पा रहा था। मेरा 8 उंगलियों वाला शीशा। दूर यान युनफेंग और किंग माई जमे हुए खड़े थे। 2 मिनट से भी कम समय में राष्ट्रीय खजाने के लेवल के दिव्य हथियार के नष्ट हो जाने से डरकर युसाकू मुड़ा और निराशा में भाग गया, चिल्लाते हुए, मॉन्स्टर, मुझे बचाओ। जब हवा का एक तेज झोंका उसके रास्ते में आया तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और गिड़गिड़ाया, मुझे मत मारो, मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। उसी पल जियांग शेन आगे बढ़ा। उसकी आंखें स्टील की तरह ठंडी थीं। उसने जियाओवू को रुकने का इशारा किया। टिड्डियों का झुंड तितर-बितर हो गया और युसाकू बार-बार हाँफने लगा। जियांग शेन ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस ले ली और उसकी गहरी आवाज़ ब्लेड की तरह गूंजी। बोलो, चाओ टिएन गुएन कहाँ है? जियांग शेन ने ठंडेपन से अपनी तलवार उठाई। मेटल की चमक म्यू सिवेन के पसीने से भीगे चेहरे पर दिखी। ठंडी आवाज़ सुनकर वो डर के मारे पीछे हट गया। 3 सेकंड, वरना तुम्हारा सिर जमीन पर गिर जाएगा। कांपते हुए युसाकू घबरा गया और उसने माना कि वो कभी चाओ टिएन गुएन में नहीं गया था। कोई भी इसकी असली जगह नहीं जानता। ये हर एकित्सु ग्रैंड असेंबली के बाद ही दिखाई देता है। इसका कोई पक्का रास्ता नहीं है और जो लोग अंदर जाते हैं वो वापस नहीं आ सकते। जियांग शेन ने भौहें चढ़ाईं, अभी भी खुश नहीं था। उसकी तलवार की नोक और पास आ गई। ध्यान से सोचो, अगर तुमने मुझे कोई कीमती सुराग दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। एक कोने में धकेले जाने पर युसाकू ने अचानक कहा, चाओ टिएन गुएन की दिव्य शक्ति माउंट फुजी से भेजी जा सकती है। प्रवेश द्वार पर है, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता। वो दर्द से चीखा जब उसकी गर्दन से सुनहरी रोशनी निकली, जिससे उसका शरीर झुलस गया। फिर वो हवा में फट गया। धुएं और धूल का एक बादल निकला। जियांग शेन ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें ढक लीं और धीमी आवाज में कहा, उन्हें मारकर चुप करा दो। चाओ टिएन गुएन की शक्ति। जियाओवू घबराकर दौड़ा और पूछा, लेकिन जियांग शेन ने बस अपना सिर थोड़ा हिलाया। दूर यान युनफेंग और किंग माई 8 महान दिव्य समाजों के विनाश से हैरान थे। जब उन्होंने जियांग शेन को पास आते देखा तो वो घबराहट में चिल्ला उठे। उसने उनकी तरफ देखा और पक्के तौर पर कहा, मुझे चाओ टिएन गुएन की लोकेशन पता चल गई है, मैं खुद जाऊंगा। तुम दायहा लौट जाओ। हुआ में अब और अंडरकवर रहने की जरूरत नहीं है। शिनलियांग का गला भर गया। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं और वो बस इतना ही कह सका, लेकिन सर, आप अकेले जा रहे हैं। जियांग शेन इतनी जल्दी चला गया कि शिनलियांग और बाकी लोग कुछ न कह सके, बस वहीं खड़े होकर उसे जाते हुए पछतावे में देखते रहे। शिनलियांग ने दुख जताया, सर, मैंने अभी तक बहुत कुछ नहीं देखा है, जिससे किंग माई और यान युनफेंग को बेबस होकर सिर हिलाना पड़ा। यान युनफेंग ने उसका कंधा थपथपाया और सख्ती से कहा, सर की बात सुनो, हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम और परेशानी तो मत करो। उस समय लाइट टावर के पिलर के अंदर रुकावटों की परत दर परत से ढका हुआ माहौल बहुत ज्यादा गंभीर था। बाहर शब्द दिखाई दिए, ट्रायल मोड, डिवाइन असेंट की सीढ़ियां। जियांग शेन जी धीरे धीरे हर सीढ़ी चढ़े। उनकी नज़र टावर की चोटी पर टिकी रही और धीमी आवाज में कहा, लाइट टावर के पिलर में सालों की ट्रेनिंग के बाद मैं आखिरकार ग्रेट दाव के शिखर पर पहुंचने वाला हूं। नीचे जी लिंक्यू ने मुस्कुराते हुए बधाई देते हुए कहा, अफसोस के साथ। शियाक वांग, बधाई हो। अफसोस है कि मुझमें तुम्हारी जैसी अंदरूनी समझ नहीं है। मुझे एक और सफर पर जाना है। ये सुनकर जियांग शेन जी मुड़े और पूछा,
क्या कुछ हुआ? जी लिंक्यू ने जवाब दिया, उनकी आंखें सोच से भारी थीं। यान युनफेंग से खबर। जियांगशेन अकेले हाई सेलेस्टियल सोर्स में चले गए हैं और अर्थ हेबिस में 70 बिलियन 9 मौत की रुकावटें अभी अभी इंग्युहा नेशन में आ गई हैं। मुझे चिंता है कि वो खतरे में हो सकता है, इसलिए मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। जियांगशेन जी तुरंत नीचे उतरे। उनकी आंखों में चिंता थी, जैसे उन्होंने कहा कि वो जी लिंक्यू के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। नहीं, तुम अपनी स्पिरिट मेथड को मजबूत करने वाले हो और टेंट्रा में जाने की तैयारी करो। उम्मीदें। जी लिंक्यू ने उसका कंधा कसकर पकड़ा और उससे कहा, एक पल की भी देरी तुम्हारे भविष्य के रास्ते पर असर डाल सकती है। डेक्सिया तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। जियांग शेनजी ने शांति से उसका हाथ हटा दिया। उसकी नजरें पक्की थीं। तुम गलत हो। मेरे पास 10 बदलाव हैं या नहीं, ये सिर्फ दिखावा है। अगर उस बच्चे को कुछ हुआ तो डेक्सिया जरूर टूट जाएगा। वो हमारी एकमात्र उम्मीद है। मैं मर सकता हूं, लेकिन उसे नहीं। इस बीच कोहरे से ढकी घाटी में अनगिनत सफेद हड्डियों के बीच एक शानदार किला बन गया, गाओ तियान युआन। अंधेरी कालकोठरी में साइतो कैनेची लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ था, कमजोर और चुप। जैसे ही एक मजाकिया आवाज आई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे मालिक सच में यहां आने की हिम्मत करेंगे। उसके चेहरे पर आंसू बह निकले। वो मुस्कुराया और फुसफुसाया, मालिक, वो आ गया है। उसके सामने बैंगनी रंग के कपड़ों में एक घमंडी आदमी सुसानू था, गाओ तियान युआन का सबसे बड़ा घमंड। उसने होठों पर ठंडी मुस्कान लाकर कहा, तो क्या हुआ अगर वो आ गया है? अपने गुरु 8 बैनरों के महान देवता की गाइडेंस में मैं पहले ही 10 ट्रांसफॉर्मेशन में एंटर कर चुका हूँ। सुसानू ने जमीन पर घुटनों के बल बैठे दुबले पतले साइटो कैनेची को देखकर आंखें सिकोड़ ली। अपना माथा हल्के से आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में मजाक था। क्या तुम्हें पता भी है कि 10 ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जब दूसरा चुप हो गया तो उसने अचानक याद आने का नाटक किया और मजाक उड़ाया। अरे सॉरी, लगभग भूल ही गया था। तुम तो 8 ट्रांसफॉर्मेशन में से सिर्फ एक इंसान हो। वो पागलों की तरह हंसा, उसके सामने अकड़कर। उसकी आवाज में नफरत भरी थी। एक मामूली इंसान भगवान को कैसे समझ सकता है? साइतो ने शांति से जवाब दिया, गुरु की शक्ति ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुम कल्पना कर सको। उसने चुनौती देते हुए जवाब दिया, ओ सच में? तुम्हारी यादों से थोड़ी सी स्किल लेकर? सुसानू ने ठंडे अंदाज में कहा, अगर मेरे मालिक ने मुझे गाओ तियान युआन छोड़ने से मना नहीं किया होता तो वो बहुत पहले मर चुका होता। 8 महान दिव्य समाजों को खत्म करना सिर्फ रैंक कम करने का मेरा तरीका था। ये सब उसे जाल में फंसाने के लिए एक जाल था। फिर उसने अपनी तलवार निकाली। स्टील चमका। उसकी आंखें पागलपन से जल रही थीं। अब ये एकदम सही है। वो यहाँ है। मेरी दिव्य शक्ति के नीचे उसके कीड़े कचरे के अलावा कुछ नहीं है। सीन एक गहरे पुराने जंगल में बदल गया जो ऊंचे ज्वालामुखी माउंट फूजी के चारों ओर था। जियांग शेन चोटी पर खड़ा होकर नीचे देख रहा था और धीरे से बोला, हम आखिरकार पहुंच ही गए, लेकिन एंट्रेंस कहाँ है? वो श्याओ वू की ओर मुड़ा। उसने शीशे के टुकड़े को कसकर गले लगाया और भौएं चढ़ाते हुए कहा, मैं रानी पत्थर नहीं खाती। इस पूरे पहाड़ को निगलने में शायद 5 साल लगेंगे। जियांग शेन ने बेबसी से अपना हाथ अपने माथे पर रखा और आह भरी, 5 साल? भूल जाओ। अचानक जूजिया की गहरी आवाज उसके होश में गूंजी। ये पहाड़ वो जगह है जहां इंग्वा किंगडम की दिव्य शुरुआत हुई थी। अगर तुम इसे खत्म करना चाहते हो तो इसे मुझे खाने दो। मैं इसका कुछ हिस्सा ठीक कर सकती हूँ। जियांग जम गया, हैरानी से अपने मन में घूरता रहा। जूजिया, तुमने बोलने की हिम्मत की? ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओल्ड ट्री की आवाज सुनकर जोंगशिन जोश में आगे बढ़ा। बड़े पेड़ को देखा और जोर से हंसा। ओल्ड ट्री, ये पहली बार है जब तुमने मुझसे बात की है। बस इसे निगल जाओ, शर्माओ मत। ओल्ड ट्री ने अपनी जड़ें माउंट फुजी पर फैला दी, ज्वालामुखी के मुंह तक पहुंच गईं। जोंगशिन ने ऊपर देखा और पूछा, ओल्ड ट्री, क्या कोई रेनबो स्फेयर है? कोई जवाब नहीं आया। उसने थोड़ा मुंह बनाया, इतना चुप क्यों हो? जोंगशिन हवा में खड़ा जड़ों को पहाड़ में गहराई तक जाते हुए देख रहा था। उतार चढ़ाव से चिल्ला रहा था, ओल्ड ट्री, सिर्फ खाने की चिंता मत करो। क्या कोई फल है? बातचीत में टोकने से नाराज होकर ओल्ड ट्री ने चिढ़कर जवाब दिया, हाँ। फिर एक टहनी बाहर निकाल दी। जोंगशिन चकमा दे गया और तुरंत खुशी से बोला, बढ़िया, ओल्ड ट्री सच में भरोसेमंद है। ओल्ड ट्री ने चुपचाप पूरा पहाड़ निगल लिया।
उसकी जड़ें लगातार फैलती गई। जॉन्गशन कॉन्फिडेंस से मुस्कुराया। ओल्ड ट्री के यहाँ होने से डिवाइन हॉल, पुरखों का मंदिर या असगार्ड से भी बचना मुश्किल होगा। सफ़ेद धुंध के बीच सुसानु एक चट्टानी जगह पर उतरा, अपनी बड़ी तलवार पकड़े हुए। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। वो यहाँ है, उसके मरने का इंतजार करो। मेरा मालिक 9 नेदर को खा जाएगा और मैं उसका रून भी निगल जाऊंगा। सुसानु कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया जब उसने बड़े पेड़ को फुजी की लाइफ फोर्स को कुतरते देखा। फिर गुस्से में दहाड़ा, धिक्कार है, किस तरह का पेड़ मेरे पवित्र पहाड़ को निगलने की हिम्मत करता है। आगे बढ़ने ही वाला था, सुसानु रुक गया जब एक खुरदरी हरी चीज चमकी और एक बड़ी सुनहरी आंख दिखाई दी। ठंडी नजर ने उसकी आवाज कांपने पर मजबूर कर दी। मास्टर, एक गहरी घोड़े जैसी आवाज आई। अगर फुजी गिरा तो चाओ तियान ग्वेन भी खत्म हो जाएगा। तुरंत आसमान हरी पपड़ियों और सुनहरी आंखों से ढक गया। एक अधिकार भरी आवाज गूंजी, मेरा चेला उस पेड़ से लड़ेगा। तुम जियांग शेन को चाओ तियान ग्वेन में ले जाओ और उसे मार डालो। ग्रेट जिया के जियांग शियानजी और जी लिंक्यू भी आए, उन दोनों को मार डालो। तुम थाप चुएन हो और मेरी ताऊ तलवार चलाते हो, तुम इसे संभाल सकते हो। ये सुनकर सुसानु ने आदर से घुटनों के बल बैठकर कहा, हाँ गुरु। जियांग शियानजी और जी लिंक्यू फुजी पहुंचे और चोटी में जड़ों को उलझा हुआ देखकर हैरान रह गए। जी लिंक्यू डर के मारे चिल्लाया, बूढ़े कुआंग, ये छोटे देवता का दिव्य पेड़ है। जियांग शियानजी डर के मारे भौहें चढ़ाने लगा, क्या ये पवित्र पहाड़ को खा रहा है? दोनों ने तुरंत बादलों को चीर दिया और एक साथ पुकारते हुए दौड़े, छोटे देवता। जियांग शेन ने सुना और हैरानी से मुड़ा, अंकल कुआंग, अंकल कू। अचानक चोटी के ऊपर की जगह फट गई। बहुत ज्यादा एनर्जी वाला एक नीला भंवर दिखाई दिया जिसे जियांग शेन चौंक गया। ये क्या है? भंवर फट गया और अनगिनत लाल आंखों वाले सांपों के सिर बाहर निकल आए जो जड़ों को काट रहे थे और फाड़ रहे थे। एक गहरी आवाज गूंजी, एक छोटा सा पौधा पवित्र पहाड़ को निगलने की हिम्मत कैसे करेगा? मैं इसे उखाड़ दूंगा। जी लिंक्यू का चेहरा बदल गया। ये 8 झंडे वाले महान देवता की एक भ्रामक छवि है। असली रूप नहीं आ सकता और दूर से हमला कर रहा है। एक धीमी आवाज फिर गूंजी, यूलट भी। तुरंत एक जगह के गेट ने जोरदार सक्शन पैदा किया। चीखों के बीच उन तीनों को अंदर खींच लिया। जब वो होश में आया तो जियांग शियानजी ने खुद को घने कोहरे में पाया। उसकी चौकन्नी नजर चारों ओर घूम रही थी। क्या ये चाओ तियान ग्वेन है? वो कोहरे के बीच खड़ा हो गया और धीरे से पुकारा, ओल्ड कू, छोटे देवता, तुम भी कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? सिर्फ खामोशी ने जवाब दिया। जियांग शियानजी ने चारों ओर देखा, उसका चेहरा काला पड़ गया। कोई हलचल नहीं। क्या हम अलग हो सकते थे? दिव्य संवेदना खुल गई। जैसे ही उसने अपनी दिव्य समझ को बुलाया, एक तेज दर्द उठा जैसे कोई हाथ उसकी खोपड़ी को दबा रहा हो। उसने अपनी भौहें पकड़ी और कराहा, मैं इसकी जांच नहीं कर सकता। चुपता हुआ दर्द उसके हाथों तक फैल गया। जियांग शियानजी ने भौहें चढ़ाईं, जहरीली धुंध को मांस को खराब करते हुए देखा। उसकी आवाज धीमी थी, ये कोहरा जहरीला है, शरीर को खराब कर रहा है और आत्मा को दबा रहा है। जियांग शियानजी ने काई टियन क्लोक बुलाया। एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमकी और क्लोक की ताकत ने तुरंत जहरीली धुंध के बड़े हिस्से को बहा दिया। साफ असर देखकर उसने क्लोक को घुमाया। सुनहरी रोशनी एक बड़े बैरियर में फैल गई जब वो गहरी आवाज में चिल्लाया, मार्शल गॉड का डोमेन, पूरी तरह एक्टिवेट हो जाओ। एक अजीब दबाव महसूस करके जियांग शियानजी ने भौहें चढ़ाईं। ये बुरा है। अनहुआ नेशनल फॉर्च्यून, डिवाइन युआन लैंड और क्याओ तियान ग्वेन की 3 लेयर के दबाव के नीचे कोहरा बस थोड़ा सा पीछे हटा है। नजर साफ हो रही है। एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी जब अनगिनत लाल आंखों वाले राक्षस ढाल पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। जियांग शियानजी ने काई टियन क्लोक को कस लिया और दांत पीस लिए। मैदान सिर्फ 100 मीटर तक खुल सकता है। कॉम्बैट पावर 70% तक गिर जाती है। मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। फोर्स और टाइम लिमिटेड है। जियांग शियानजी ने देर न करते हुए तुरंत अपना रास्ता तय कर लिया। अगर ओल्ड कू और लिटिल डेइटी भी दब गए तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। उम्मीद है कि दिव्य पेड़ उस स्पिरिट बीस्ट को रोक पाएगा। मुझे उन्हें ढूंढना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उस समय जियांग शेन धुंध में आराम से टहल रहा था, धीरे से खर्राटे भर रहा था। सस्ता जहरीला कोहरा मेरे सामने काम करने की हिम्मत करता है और वो 8 बैनर वाला बड़ा सांप, एक पुराना स्पिरिट बीस्ट पुराने पेड़ का सामना करता है और ये मौत की सिर्फ एक तरफा सफर है।
जियांगशेन घने कोहरे में बिना किसी खतरे का सामना किए घूमता रहा, सिर्फ परेशान था। भटकाव। आखिर डिवाइन एसेंस स्पिरिट लिक्विड कहाँ है? बिना किसी दिशा के चलते हुए जियांग ने अचानक अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोचा। सही है, जियाओ जिया को खाना पकाने की चीजों की सबसे तेज सूंघने की शक्ति है। शायद वो कोई सुराग ढूंढ लेगा। इस विचार पर काम करते हुए जियांग ने जियाओ जिया को बुलाया। कुछ सेकंड बाद लड़का एक नोटबुक पकड़े हुए दिखाई दिया और ऊपर देखा। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? वो मुस्कुराया और जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी सूंघने की शक्ति सबसे तेज है। मुझे डिवाइन एसेंस स्पिरिट लिक्विड ढूंढने में मदद करो। जियाओ जिया ने सिर हिलाया और नोटबुक ऊपर उठाई, चमकती आंखों से एक मैथ प्रॉब्लम की ओर इशारा करते हुए। कोई बात नहीं पापा, लेकिन क्या आप पहले ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हल करने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं 3 दिनों से इस पर अटका हुआ हूँ। जियाओ जिया ने उम्मीद से नोटबुक आगे बढ़ाई। पापा, ये 11वीं क्लास का सवाल आपके लिए आसान होना चाहिए, है ना? जियांग ने सवाल देखा, उसके माथे पर पसीना आ रहा था। रुको, क्या तुम कल ही एलिमेंट्री स्कूल में नहीं थे? अब तुम 11th क्लास में कैसे हो? मैं एक प्रोडिजी हूँ, मैंने क्लास छोड़ दी, जियाओ जिया ने मासूमियत से जवाब दिया। जियांग चुप हो गया, आंखें सिकोड़ लीं और धीरे से बुदबुदाया, आह, कितना कड़वा है। प्रॉब्लम को घूरते हुए जियांग को अंदर मैट्रिक्स जैसे सिंबल के अलावा कुछ नहीं दिखा। मैं खत्म हो गया। ये वो ज्ञान है जिसके लिए मैंने पिछले जन्म में टीचरों को पैसे दिए थे। एक पिता के तौर पर वो अपने बेटे के सामने हार नहीं सकता था। जियांग ने अपना चेहरा सख्ती से बनाया, पसीना बह रहा था। खुद से कहा, शांत हो जाओ, तुम्हें ये नहीं पता, लेकिन ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें पता है। बस पहले सॉल्यूशन लिखो। उसने जल्दी से एक पेन उठाया, बुदबुदाते हुए कुछ रहस्यमय फॉर्मूले लिख दिए। सही ऑरा होना चाहिए, कूल दिखना चाहिए। फिर जोर से चिल्लाया, घमंड से, हो गया। अपने पिता को मिनटों में जवाब पूरा करते देख जियाओ जिया की आंखें चौड़ी हो गईं। डैड, आप कमाल के हैं। जियांग मुस्कुराया, हाथ कमर पर रखे, धीरे से खर्राटे लिए। बिल्कुल। जियाओ जिया ने मासूमियत से कहा, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि तुमने इसे कैसे सॉल्व किया। जियांग ने तुरंत नोटबुक स्पेस में रख दी और अपना गला साफ किया। ये हिस्सा थोड़ा मुश्किल है। पहले डिवाइन एसेंस ढूंढो, मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा। कमांड पर जियाओ जिया ने हाथ हिलाया और एक बड़े आर्मर्ड बीटल को बुलाया। विंड ने गरजते हुए गंभीरता से सिर हिलाया, हाँ पापा। जियांग ने अपनी डिवाइन सेंस को स्काउट करने के लिए भेजा। जियाओ जिया ने इशारा किया, डैड वहाँ। उसने थोड़ा सिर हिलाया, अच्छा, यही सही दिशा है, रास्ता दिखाओ। जियांग ने कहा। जियाओ जिया ने सिर हिलाया और रोशनी की एक किरण में बदल गई और तेजी से भागी। हाँ पापा। जैसे जैसे वे पास आए, तलवारों की टक्कर तेज होती गई। जियांग ने आंखें सिकोड़ी और जानी पहचानी आभा को पहचाना, उसकी अंकल कंपनी। आगे जी लिंक्याओ और सुसानो एक जोरदार लड़ाई में उलझे हुए थे। तलवार की टक्कर हुई और हवा कांप उठी। सुसानो ने अपनी तलवार इतनी तेजी से घुमाई जैसे फल छील रहे हों और मजाक उड़ाया। तुम्हारे जैसा कोई खुद को चैंपियन कहता है, मजाक है। जी लिंक्याओ डर के मारे बचाव करने के लिए जूझने लगा। तुम थापचियन हो? वो ठंडी हंसी हंसा। तुम्हें मारना कुत्ते को काटने जितना आसान है। जैसे ही जी लिंक्याओ गिरने वाला था, सुसानो ने एक फिनिशर, स्वर्गीय पाइन क्लाउड, तलवार चलाई। ब्लेड की ताकत फट गई जिससे वो उड़ गया। उसके मुंह से खून बहने लगा। अपने दुश्मन को अभी भी गिरा हुआ न देखकर सुसानो ने ठंडे दिमाग से पूरी तरह से वार किया। जी लिंक्याओ ने 10,000 तलवारों से जवाब दिया। 2 ताकतें जोर से टकराईं जिससे आसमान हिल गया। फिर भी थापचियन की ताकत के आगे जी लिंक्याओ हार गया। तलवार की आवाज फैल गई। सुसानो घमंड से हंसा, तुम तो बस एक चींटी हो। चट्टान पर फेंके जाने पर जी लिंक्याओ दर्द से खून खांसने लगा। उसके हाथ की तलवार टूट गई, उसका शरीर सुन्न हो गया। धुंधली नजरों से देखते हुए जी लिंक्याओ ने अपनी टूटी हुई तलवार को देखा और कांपते हुए कहा, 2 लंबी तलवार, मेरी। सुसानो आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर एक भूतिया मुस्कान थी। उसने तुरंत लैंग थोवाई स्लैश छोड़ दिया। थककर जी लिंक्याओ सिर्फ अपना हाथ उठाकर अपना सिर ढक सका, जैसे दर्द की चीख हवा में गूंज रही हो। उसी समय जियांग आसमान से एक उतरते हुए फरिश्ते के समान नीचे गिरा, चिल्लाते हुए, अंकल को। सुसानो ने उसे देखा। उसकी खून जैसी लाल आंखें चमक उठी और उसके होठों पर खुशी की मुस्कान फैल गई। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
जैसे ही जैंग शेन और श्याओ जिया पास आए, सुसानू ने तुरंत एक घना जहरीला कोहरा बनाया जिससे नज़र धुंधली हो गई, जिससे वे धुंध में रुक गए। सुसानू जोर से हंसा, अपनी आत्मा को जगाया, बार बार जी लिंक्यो पर वार किया। दर्द में उसने दांत भींचे, जियांग शेन को पीछे हटने और जियांग श्वानसी को ढूंढने के लिए चिल्लाया। सुसानू पागल लग रहा था, उसकी नज़रें मारने के इरादे से भरी हुई थीं, क्योंकि वो बेतहाशा अपनी तलवार घुमा रहा था। वो हंसा और कहा कि सबसे बड़ा शिकार फंस गया है और वो जी लिंक्यो को हल्की मौत देगा। उसी समय ऊपर से एक शक्तिशाली ताकत ने सुसानू के हमले को रोक दिया। जियांग श्वानसी प्रकट हुआ, उसने स्वर्ग को सील करने वाली कुल्हाड़ी लहराते हुए सुसानू को पीछे ढकेल दिया। जियांग श्वानसी के आने को पहचानते हुए सुसानू ने तुरंत अपना हमला तेज कर दिया। उसकी आंखें खूंखार थीं, क्योंकि उसने कहा कि वो उन सभी को पश्चिमी स्वर्ग में भेज देगा। जियांग श्वानसी ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने भौहें चढ़ाईं और स्वर्ग की कुल्हाड़ी से सीधे सुसानू पर वार किया। सुसानू ने तुरंत जवाब दिया। तलवार और कुल्हाड़ी टकराईं, जिससे एक जोरदार शॉकवेव पैदा हुई। वो खुशी से हंसा और लड़ाई को रोमांचक बताया। सुसानू आगे बढ़ा और नीचे वार किया। जियांग श्वानसी उसे रोकने में कामयाब रहा। उसने मजाक उड़ाया और जियांग श्वानसी की तारीफ की कि वो कुनलुन चिलिन के बिना 10 गुना ट्रांसफॉर्मेशन ऑरा तक पहुंच गया है। सुसानू ने फिर वार किया, जिससे जियांग श्वानसी दूर जा गिरा। उसने अफसोस जताया कि ऊंचे स्वर्ग में वो अपनी शक्ति का सिर्फ 70% ही इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए आज टैलेंटेड लोग भी मर जाएंगे। जियांग श्वानसी ने खुद को संभाला और जोर जोर से सांस लेते हुए मजबूती से खड़ा रहा। उसने मन ही मन माना कि 10 गुना ट्रांसफॉर्मेशन और स्वर्ग की क्लाउड तलवार का मेल वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर था। जियांग शेन जहरीली धुंध को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसकी आंखें लाल थीं। वो जी लिंक्यो को बचाने के लिए आगे बढ़ा और उसका घाव देखकर उसने ठंडेपन से पुकारा, लिटिल शेन। जियांग शेन को देखकर जियांग श्वानसी घबरा गया और उसने आदेश दिया, तुरंत दक्षिण पश्चिम की ओर भागो। फिर उसे यानहुआंग के बारे में भविष्यवाणी याद दिलाई। उसी पल सुसानू मौके का फायदा उठाने के लिए दौड़ा। सुसानू ने जियांग शेन को नज़रअंदाज किया और गुर्राया, दफा हो जाओ। फिर जियांग श्वानसी को लात मारी, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठा। सुसानू से एक बैंगनी जानलेवा आभा निकली और उसकी तलवार से आग की लपटें निकलने लगीं जब वो जियांग शेन पर चिल्लाया कि बचना नामुमकिन है। जियांग शेन ने भौहें चढ़ाईं, सुसानू को ठंडेपन से देखा और कांग जियाई से कहा, आराम करो, ये मुझ पर छोड़ दो। सुसानू ने लापरवाही से अपनी तलवार जियांग श्वानसी की ओर तान दी। उसकी हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा कि अगर वे नहीं भागे तो वो उन्हें धीरे धीरे मार डालेगा। जियांग शेन ने अपना सिर नीचे किया, बालों से चेहरा ढका हुआ था और जियाओवू को जाने का ऑर्डर दिया। जियाओवू ने हल्के से जवाब दिया, ओह, और मुड़ गई। इससे पहले कि वो जा पाती, जियांग शेन ने जियाओवू का हाथ कसकर पकड़ लिया और रूखीपन से कहा, मैं चाहती हूँ कि वो सच में दर्द में मरे, समझी? जियाओवू ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, भौहें चढ़ाईं, फिर घमंड से जवाब दिया कि वो हमेशा रहने वाली सबसे बड़ी है, स्वर्ग को निगलने वाले रास्ते में से एक है और कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जब उसने उसके चेहरे को ध्यान से देखा तो जियाओवू को कुछ गड़बड़ लगी और वो सदमे में जम गई। उसने पुराने वीरान माहौल और जियांग शेन का शैतानी रूप देखा। जियाओवू तुरंत समझ गई। उसने इज्जत से सिर झुकाया और मिशन पूरा करने का वादा किया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, जियाओवू की आंखें लाल हो गईं और उसने तुरंत टिड्डियों के झुंड को बुलाया। एक पल में अनगिनत टिड्डे दिखाई दिए, हवा में भरकर और उसके चारों ओर फोकस पॉइंट बनकर एक बड़ा टिड्डा चमकती लाल आंखों वाला दिखाई दिया। 5 तत्वों वाले स्वर्ग को खाने वाले जानवर में मिलकर जियाओवू एक हिंसक औरा के साथ टिड्डे पर सवार हुई, सुसानू का सामना किया और ऐलान किया कि वो अपने मालिक का ऑर्डर पूरा करने के लिए खुद काम करेगी। झुंड ने अपनी रानी को पावर दी, जिससे एक बहुत बड़ा बवंडर बन गया। तेज हवा ने सीन को और भी डरावना बना दिया। सुसानू घबरा गया, ठंडा पसीना टपक रहा था। उसे एहसास हुआ कि ये कम से कम 10 गुना ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का 5 तत्वों का ऑरा है, जो हाई हेवन प्लेन में भी तूफान ला सकता है। तुरंत 6 खून जैसे लाल पंखों वाला एक कांटेदार टिड्डा दिखाई दिया। सुसानू ने दांत भींचे, ये सोचते हुए कि ये हाई हेवन प्लेन के फील्ड में दबा क्यों नहीं रहा। अपने सामने उस डरावने जीव का सामना करते हुए सुसानू को पहले हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नीचे काटने के लिए उछला और स्वर्ग जैसी क्लाउड स्वर्ड छोड़ी।
मुसीबतें लाने वाला वार तलवार की धार एक तेज चिमटे से दब गई। ज़ियाओवू ने उसका मजाक उड़ाया, जिससे सुसानू डर कर चिल्ला उठा। रोके रखे जाने का सामना करते हुए सुसानू पहली बार घबरा गया। उसका घमंड गायब हो गया और सिर्फ लाचारी बची जब उसे एहसास हुआ कि तलवार पकड़ी जा रही है। अनहोहा देश की 3 रखवाली करने वाली चीजों में से ज़ियाओवू ने गुस्से में चिमटे को और अंदर घुसा दिया, जिससे सुसानू दर्द से गिर पड़े। उसने मजाक किया कि ऐसी चीज खुद को भगवान कहने की हिम्मत कैसे करती है और फिर भी उससे नफरत करती है। सुसानू की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने सोचा, अगर वो सीधे नहीं लड़ सकता तो वो तरीका बदलेगा और पहले उन्हें अधमरा कर देगा। एक पल में उसने हाथ की मुद्राएं बनाईं और एक बड़ी गुंबद जैसी ढाल खड़ी कर दी। माउंट फूजी की अनोखी कला, पुराना स्वर्ग का बैरियर, सुमेरु वर्ल्ड शील्ड, नया स्वर्ग। पूरी तरह से बनी हुई शील्ड अभी पक्की भी नहीं हुई थी कि चिमटे से क्रिस्टल की तरह टूट गई। ज़ियाओवू ने मजाक में कहा कि उसके सामने सारे बचाव सिर्फ कागज थे, जिससे सुसानू डर कर गिर पड़ा। बोर होने के बावजूद ज़ियाओवू ने फिर भी काम पूरा किया। टिड्डे ने एक ताकतवर नीला आग का गोला फेंका, जिससे उसकी खतरनाक ताकत सीधे सुसानू पर पड़ी। ज़ियाओवू की खतरनाक ताकत से सुसानू को ऐसा लगा जैसे वो उबलते तेल में गिर गया हो। उसकी स्किन परत दर परत जल रही हो और वो दर्द से चीख रहा हो। ज़ियाओवू बड़े अधिकार से पालथी मारकर बैठी थी, हाथ में नीली लौ थी, मुस्कुरा रही थी। अगर उसे खाल उतारना पसंद होता तो वो उसे ऐसा करने देती। ज़ियाओवू ने आकाश को खाने वाले जानवरों को आदेश दिया कि वे थोड़ा थोड़ा ही खाएं, ज्यादा न खाएं ताकि वो जल्दी मर जाए। सुसानू कांप उठा, उस भूखी नज़र को देखा और गिड़गिड़ाया। उसकी गुजारिश को नज़रअंदाज करते हुए टिड्डियों के झुंड ने सुसानू का मांस नोचना शुरू कर दिया, जिससे वो रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन ज़ियाओवू ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए फांसी की सज़ा को जारी रहने दिया। ज़ियाओवू की ताकत देखकर ज़ियाओजिया कांप उठा। उसके कंधों पर ठंडा पसीना आ गया। ये छोटी बहन थोड़ी बेरहम थी। जियांग जुआनशी जीलिंग क्याओ को बचाते हुए खड़ी थी। जनरल जियांग शेन की ताकत पर हैरान थी, जो 5 तत्वों वाला प्राणी था और 10 गुना बदलाव के चरम पर था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि लिटिल शेन ने ग्रेट ज़िया के सभी रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिए थे। जनरल जियांग शेन को देखकर जियांग जुआनशी की चिंता कम हो गई। उसने मजाक में कहा कि अगर उसे पता होता कि लिटिल शेन एक सच्चे देवता की पूजा करता है तो वो अपनी आत्मा को जलाने का रिस्क नहीं लेता और शुरू से ही उस पर भरोसा करता। जब वे ध्यान से देख रहे थे तो उन्होंने पीछे से जीलिंग क्याओ को पुकारते हुए सुना, लिटिल कांग, बाद में देखना, पहले मेरी चिंता करना। जियांग जुआनशी घाव का इलाज करने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। जीलिंग क्याओ के दर्द को कम करने के लिए सुनहरी एनर्जी का एक फ्लो अंदर गया। उसने मजाक में कहा, वो सुंदर लेदर पाउच आखिरकार एक बार बदसूरत लग रहा है। चिंता मत करो, तुम अभी नहीं मरे हो। जीलिंग क्याओ का हौसला बढ़ाते देख जियांग जुआनशी ने कहा कि वो अभी उसे पकड़ेगा और चेतावनी दी कि उसके अंदर छिपी जहरीली तलवार की आभा से निपटने में समय लगेगा। इससे पहले कि वो बात खत्म कर पाता, जीलिंग क्याओ के अंदर का जहर फूट पड़ा, जिससे उसने खुद को जकड़ लिया और दर्द से चीख पड़ा। जियांग जुआनशी बहुत परेशान था। जहर देखकर जियांग जुआनशी ने भौहें चढ़ाईं। बहुत जहरीली तलवार की आभा ने आत्मा को खराब कर दिया था और बाहरी हीलिंग ताकतों का विरोध किया था। इसे जल्दी से हटाया नहीं जा सकता था और ये व्यक्ति के ऊपर उठने में रुकावट डालेगी। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जियांग स्वानजी की नज़र सुसानू की तलवार पर गई। स्वॉर्ड क्यू से एक अजीब नीली बैंगनी चमक निकल रही थी। उसने आंखें सिकोड़कर कहा, एकमात्र तरीका है स्वर्गीय फर क्लाउड तलवार को पकड़ना और उसे अपना मालिक बनाना। तब स्वॉर्ड क्यू चलाने वाले में मिल जाएगी और तुम सुरक्षित रहोगे। जीलिंग क्यू ने दर्द से कराहते हुए कुछ सेकंड के लिए हैरान होकर भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाया। नहीं, वो ज़ियाओ शेन का है। ज़ियाओ शेन बिगाड़ता है। मैं सीनियर हूँ, मैं कैसी कर सकता हूँ। जियांग शेन ने तलवार ली और धीरे से आगे बढ़ा। तुम देखोगे, तुम बस ये तलवार ले लो, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। जीलिंग क्यू ने उसकी तरफ देखा। ज़ियाओ शेन, ये 5वीं क्लास का एक दिव्य हथियार है, शायद सिर्फ 5वीं क्लास से ज़्यादा। जीलिंग क्यू की आंखें हल्की हल्की चमकी, शांत। हेवनली दाओ सील खुलने के बाद भी इसे अपग्रेड किया जा सकता है। मैं इसके लिए अच्छी हालत में नहीं हूँ। जियांग स्वानजी ने जीलिंग क्यू को शर्मिंदा देखा और हल्के से उसकी पीठ थपथपाई। ओल्ड जी, पोलाइट होना बंद करो, ले लो। वो आधे अधूरे मन से दिखावटी नज़र मजाकिया है। जीलिंग क्यू शर्मा गया और बोल नहीं पाया। जीलिंग क्यू ने जियांग शेन से तलवार ले ली। ज़ियाओ शेन, थैंक यू। जियांग शेन मुस्कुराया, यही करना चाहिए। जब जी परिवार ने एंशिएंट गॉड पोएट्री कॉन्टेस्ट रखा था तो मुझे भी बहुत कुछ मिला था। इससे मुझे तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद मिली। जियांग शेन ने यादें ताज़ा कीं। ज़ियाओ जिया ने भी लड़ाई की थी। पुराने देवता के अंदरूनी खून ने लाल कवच वाले हाथी कीड़े को बढ़ने में मदद की। 9 गुना नीचे के दानव ने कुजियांग शहर में जानवरों की बाढ़ के दौरान एक अहम भूमिका निभाई। हर निवाला और घूंट कारण और प्रभाव था।
शिलिंग क्यू ने मूठ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। नीली बैंगनी शक्ति ने उसे घेर लिया। स्वर्गीय फर वाली बादल तलवार। आ आ आ आ आ। शिलिंग क्यू पर ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, आंखें लाल हो गईं। उसने तलवार को दबाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसे जमीन पर दबा दिया, जिससे उसे अपना मालिक मानना पड़ा। जियांग स्वानजी ने शिलिंग क्यू को तारीफ से देखा। हाँ बूढ़े जी, बहुत बढ़िया। न सिर्फ जहर उतरा, घाव भी भर गया और तुम्हारी शक्ति भी बढ़ गई। एक आशीर्वाद और मुसीबत। शिलिंग क्यू ने राहत की सांस ली। ये सब जियाओ शेन की किस्मत की वजह से हुआ। सब ठीक देखकर जियांग शेन ने सख्ती से कहा, अंकल शी, अंकल कांग, थोड़ा आराम करो, मैं जाकर सफाई करूंगा। तुमने जो तकलीफ उठाई है उसका बदला मैं तुम्हें 10 गुना 100 गुना चुकाऊंगा। जियांग स्वानजी हंसा। तुमने आज जियाओ शेन को बहुत गुस्सा दिला दिया। तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा समय रहा होगा। शिलिंग क्यू ने आंखें सिकोड़ लीं। ये सच है। सीन कट करके सुसान ओ पर आ गया, जो चांगशिन किंग 4 AKA के रीमिक्स की धुन पर चिल्ला रही थी और तड़प रही थी। दर्द ने उसके हाथ पैर फाड़ दिए, उसकी आंखें लाल हो गईं। जियांग शेन ने कहा, तुम ज्यादा दिन दूर नहीं रही, फिर भी तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हो। जियाओ वू घबरा गया। मास्टर, उसका शरीर चकनाचूर हो गया है। उसकी दिव्य आत्मा 1000 टुकड़ों में कट गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। जियांग शेन चुपचाप खड़ा रहा, सुसान ओ को एक टुकड़े में सिमटते हुए देखता रहा। उसने अपना हाथ उठाया। ठीक है, तुमने अच्छा किया, वापस जाओ। टिड्डियां तुरंत उसके पास वापस उड़ गईं। जियांग शेन ने अपना हाथ उठाया और जियाओजिया दिखाई दिया। बाकी जियाओजिया पर छोड़ दो। 10 गुना बदली हुई दिव्य आत्मा उसकी दिव्य आत्मा में दिलचस्पी लेगी। जियाओ वो ने आंखें चौड़ी कर लीं। नहीं, जिस शिकार के लिए हमने इतनी मेहनत की वो क्यों करेगा? जियाओजिया हैरान दिखी। पिताजी, आपने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि... लड़की को देखकर जियाओ वो गुस्से से मान गया। ठीक है, वो इस बार छोटा है, मैं इसे जाने दूंगा। जियाओ वू ने हाथ हिलाया और सुसान ओ का बचा हुआ टुकड़ा जियाओजिया की तरफ उड़ गया। उसने नाक से कोजी। मुझे उम्मीद है कि ये बाद में ठीक से बर्ताव करना सीखेगा और मुझे परेशान नहीं करेगा। जियाओजिया ने उत्साह से कहा, पिताजी, ये कोई तोहफा है जो मेरी बहन ने मेरे लिए तैयार किया है? जियाओजिया ने सुसान ओ की आत्मा चबा ली। कड़कड़ाहट की आवाज आई। वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहन। सुसान ओ फिर चिल्लाई। एक आ आ आ आ आ। जियाओ वू गुस्से में थी। बच्चे, अपनी जगह जानो, अपने लिए मुसीबत मत खड़ी करो। जियाओजिया ने शांति से आखिरी निवाला निगल लिया। जियांग शेन देख रहा था, उसके सिर में दर्द हो रहा था। जियाओजिया बेपरवाही से, ठीक है, अच्छी बहन। जियांग शेन ने उसके बाल सहलाए, सोचते हुए, तो लड़का सच में बेवकूफ है। जियाओ वू ने हार मान ली। देखो, लिन क्यों लड़खड़ा गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाया, 10 गुना बदली हुई दिव्य आत्मा को टुकड़ों में फाड़कर ये कीड़ा स्वर्ग के खिलाफ है। और उस लड़के ने दिव्य आत्मा को पूरा निगल लिया। जियांग स्वानजी का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे भी नहीं पता। जियांग स्वानजी ने तीनों की तरफ देखा। दोनों की बहस से जियांग शेन का माथा चढ़ गया। 9 पंखों वाली रुकावट में 9 निचले आदिम तत्व थे। उसकी आभा लड़के जैसी थी। नए कीड़े में 5 तत्वों की उत्पत्ति थी जो काफी ज्यादा मजबूत थे। जियांग शेन चिढ़कर एक हाथ से जियाओ वू का कॉलर पकड़ा और दूसरे हाथ से जियाओजिया के बाल सहलाए। अंकल कुंग, अंकल कांग, अंदाजा लगाना बंद करो, मैं तुम्हें सीधे सीधे बताता हूँ। जियांग स्वानजी ने अपना हाथ उठाया। सोने की रोशनी ने जगह को घेर लिया। अच्छा, मैं तुरंत बैरियर लगा दूंगा। जियांग शेन मुस्कुराया। ये जियाओ वू है, 5 तत्वों वाला स्वर्ग को खाने वाला सम्राट, मेरा नया कीड़ा। जियाओ वू ने नाक सिकोड़ी और दोनों की तरफ देखा। उसने आगे कहा, ये जियाओजिया है, नरक लाल रंग का कवच वाला हाथी कीड़ा मेरे शरीर में मिलकर मेरे मांस को मजबूत कर रहा है। पहले अंधे दिव्य स्तर के पेशे सभी जियाओ जी की वजह से थे। सी लिन क्यू जाग गया। मैं समझ गया, ये बात समझ में आती है। जियांग श्वेनजी ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराया। अब सब कुछ ठीक हो गया है। शियाओशेन, तुम्हें डाक्सिया की उम्मीद हो। जमीन कांप उठी। सी लिन क्यू पहरे पर। वो क्या है? जियांग शेन ने शांति से कहा। शायद शियाओजिया 8 सिर वाले सांप से लड़ रहा है। सी लिन क्यू ने सिर हिलाया और पूछा, क्या हम मदद करें? जियांग शेन मुस्कुराया, शियाओजिया का सिर सहलाते हुए। जरूरत नहीं है, वो सांप शियाओजिया का मुकाबला नहीं कर सकता। सी लिन क्यू ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। उस पेड़ की ताकत कीड़ों के झुंड और जन्मजात काबिलियत से भी ज्यादा है। 3 द्वीपों पर इसने कभी पुरानी जिंदा दिव्य आत्माओं को ले लिया था। जियांग श्वानजी परेशान थे। जियाओशेन, ये पवित्र पेड़ क्या है? जियांग शेन बेपरवाह। जियाओजिया जागरूकता के सागर में तब से मौजूद है जब से मैं जागा हूँ। ये मेरे दिव्य पेशे, आत्मा पालनकर्ता की शुरुआत है।
डिटेल साफ नहीं है। जियांगशेन मुस्कुराए। मुझे बस इतना पता है कि जियाओजिया रहस्यमयी और शक्तिशाली है। देखो, लिनक्यू ने सिर हिलाया। जल्दी नहीं, ये साफ हो जाएगा। रोक फीकी पड़ गई। पत्थर गिरे। जियाओ वू ने एक बड़ा बोल्डर रोक दिया। जियांगशेन, जगह ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। हम यहाँ दिव्य सार आत्मा फ्लूइड खोजने आए हैं। जल्दी करो। जियांग श्वानजी, मुख्य बात जरूरी है। कोई सुराग? जियांगशेन, हाँ, जियाओजिया हमें गाइड करेगी। लड़का, हाँ पापा। लाल आंखों वाले सांपों के झुंड ने पेड़ पर एक बहुत बड़ा आग का गोला फेंका। आग लकड़ी पर जीत हासिल करती है। स्वर्गीय आग, समाधि। पुराना पेड़ चांदी की तरह चमक रहा था। उसकी आवाज गहरी थी। तुम बहुत बदसूरत और बदतमीज हो। आग तने के पास पहुंची। टहनियों ने उसे रोक लिया। गेंद वापस उछली, जिससे सामने का हिस्सा झुलस गया। हवा आग को झुलसाती हुई ले जाती है। कुछ ही सेकंड में हालात पलट गए। गेंद सांपों पर वापस आ गई। जवाबी हमले ने उन्हें घायल कर दिया, इससे पहले कि वो कुछ कर पाते। सांप गुस्से में गुर्राए। अगर आग नहीं मारती तो पानी का इस्तेमाल करो। पानी लकड़ी को दबा देता है। जहर की धार, आत्मा को खराब करने वाली। दर्जनों सिरों ने जियाओजिया की ओर जहर उगला। जहर ने पेड़ की जड़ों पर लगा। जियाओजिया, इसे न्यूट्रिएंट समझो। जहर ने एक रिंग बनाया और जड़ों ने उसे सब सोख लिया। सांप हैरान रह गए। इसने सब कुछ सोख लिया? तुम तो बस एक पेड़ हो। हमारे टॉक्सिन्स सभी चीजों को खराब कर देते हैं। जियाओजिया ने सोचा, सिर्फ एक पेड़? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे होने को समझ नहीं सकते। सांप गुर्राए। दिखावा बंद करो। मैं एक आसमानी जानवर हूं। बिजली लकड़ी पर गिरती है। आसमानी बिजली गिरी। बैंगनी बिजली तने पर गिरी। लगातार बिजली गिरने के बावजूद बड़ा पेड़ मजबूती से खड़ा रहा। अभी भी जिंदा है, बिल्कुल भी नहीं हिला। जियाओजिया ने सांपों को देखा। तना हल्का कांप उठा। तुमने अपनी सारी चालें चल ली हैं। हाई हेगनली प्लेन्स का समय लगभग खत्म हो गया है। मैं अब और नहीं खेलूंगा। अगर तुम झेल सको तो कोई और तुम्हारे साथ खेलेगा। जड़ों ने तना उठाया और हिल गईं। सांप 3 सेकंड के लिए सदमे में जम गए। सांप संभले और गुर्राए। उनकी आंखें लाल हो गईं। तुम क्या प्लान कर रहे हो? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अनगिनत जड़ों ने सांपों को कसकर लपेट लिया और कुचल दिया। वे चिल्लाए, ए, तुम हमारे साथ क्या करना चाहते हो? ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जियाओजिया ग्रुप को धुंध से होते हुए सुनहरी नदी और सुनहरी रोशनी वाले ऊंचे पेड़ तक ले गया। उसने जियांगशेन को बताया कि यही डिवाइन ओरिजिन स्पिरिट एलिक्सिर है। जियांगशेन ने सहमति में मुस्कुराया। जियांगशेन ने सुनहरे पेड़ को देखा और जियांग जुआनजी से बीच में रखे फलों के बारे में पूछा। उसने कन्फर्म किया कि वे सच में डिवाइन ओरिजिन फल थे और कहा एक तो सुजानो पहले ही ले चुका है। उन्होंने पेड़ पर पके फलों को देखा। जियांग जुआनजी ने बताया कि हर स्टेट में 10 फल होते हैं जो सील खुलने पर पकते हैं। एक खाने से इंसान फिर से जिंदा हो सकता है और इससे किसी के 9 ट्रांसफॉर्मेशन से 10 ट्रांसफॉर्मेशन तक जाने में मदद मिलने की ज्यादा संभावना होती है। उसने आगे कहा कि अगर कोई 10 ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए फल का इस्तेमाल करता है तो वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगा। फिर जियांगशेन ने पूछा कि क्या 9 ट्रांसफॉर्मेशन से कम वाले किसी के लिए कच्चा फल काम करेगा? जियांग जुआनजी ने साफ जवाब दिया कि कच्चे फल भी काम करते हैं। 9 ट्रांसफॉर्मेशन पर किसी के 10 तक पहुंचने का 30% चांस होता है और जो कम होते हैं वे काफी आगे बढ़ जाते हैं लेकिन आखिर में 10 पर ही रुक जाते हैं। तुरंत समझकर जियांगशेन ने हाथ हिलाकर एक झोंका बनाया जिससे सारे फल नीचे गिर गए और उन्हें तुरंत तोड़ने का फैसला किया क्योंकि वो उनके पकने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने 7 फल जियांग जुआनजी की बाहों में उड़ा दिए और उन्हें सावधानी के तौर पर उन्हें ग्रेट जिया के पास वापस ले जाने का निर्देश दिया। जियांग जुआनजी हैरान रह गए और उन्होंने जियांगशेन के हिस्से के बारे में पूछा, जबकि जी लिंक्यू चुपचाप फलों के ढेर को देख रहे थे। जियांगशेन ने अपना चेहरा खुजलाया और मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरे देशों में कई मौके होंगे। जियांग जुआनजी को ये ठीक लगा। जी लिंक्यू हंसे, जियांग जुआनजी के कंधे पर हाथ रखा और मजाक में कहा कि बूढ़े आदमी को युवा पीढ़ी की ताकत की आदत नहीं है। जियांग जुआनजी भी हंसे और कहा कि अब से उन्हें इसकी आदत हो जाएगी। दोनों ने फलों को गले लगाया और जियांगशेन को अलविदा कहा और कहा कि वे पहले खेती करने के लिए ग्रेट जिया के पास लौटेंगे। उसने हाथ हिलाया और उन्हें आराम करने के लिए कहा। जैसे ही ग्रुप चला गया, जियांगशेन ने तुरंत गंभीर चेहरा बना लिया और जियाओवू से सख्ती से पूछा कि क्या वो पूरा डिवाइन ओरिजिन स्पिरिट एलिक्सिर निगल सकता है। जियाओवू ने मुंह फुलाकर जवाब दिया कि ऐसी बात उसके लिए मामूली बात है। बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओवू रोशनी की एक किरण में बदल गया और ऊपर की ओर उछला।
उसे पूरा भरोसा था कि दुनिया की कोई भी चीज उसके मुंह को परेशान नहीं कर सकती। गोल्डन नदी जोर जोर से मंथन करने लगी और बीच में एक बहुत बड़ा भंवर बन गया, जिससे स्वर्ग को निगलने वाली ताकत पैदा हुई। बेसब्र जियाओ जिया दौड़कर आया और जियांगशेन से पूछा कि उसका हिस्सा कहाँ है। जियांगशेन ने उसे जल्दी से भरोसा दिलाया, कहा कि इस बार उन्हें उसकी बहन को दे देना चाहिए और बाद में वो उसे 9 ली डिवाइन ट्रेजरी में ले जाएगा ताकि वो पेट भर के खा सके। जियाओ जिया तुरंत रोशनी की एक लाल लकीर बन गया और जियांगशेन के माथे पर थपथपाया, बड़बड़ाते हुए कहा कि वो आखिरी बार उनके पिता पर भरोसा करेगा और फिर अपना होमवर्क करेगा, जिससे जियांगशेन लड़के के बहस करने वाले स्वभाव पर अपना सिर पकड़ लेता है। एक पल में गोल्डन रिवर और ऊंचा पेड़ दोनों पूरी तरह से गायब हो गए। जियाओ वू ने संतुष्टि में अपने होंठ चाटे। उसे गर्व था कि उसने सब कुछ उम्मीद से ज्यादा तेजी से संभाल लिया था। इतना भरा हुआ कि उसे जम्हाई आने लगी। जियाओ वू एक नीली रोशनी में बदल गया और जियांगशेन के हाथ में सिमट गया और सोने की इजाजत देने के लिए बड़बड़ाया। जियांगशेन धीरे से मुस्कुराया और उसे आराम करने के लिए कहा। उसी पल सिस्टम ने उसे तुरंत बता दिया। 5 तत्वों वाले स्वर्ग को खाने वाले सम्राट की कीमिया की तरक्की 5वें हिस्से तक पहुंच गई और उसकी रैंक 49 हो गई। अब बंजर जमीन का सर्वे करते हुए जियांगशेन ने मन ही मन हिसाब लगाया कि 4 और स्पिरिट एलिक्सिर टावर अभी भी गायब थे। यहाँ काम खत्म करने के बाद उसने बाकी को ढूंढने के लिए दूसरे देशों में जाने का प्लान बनाया। सोच में डूबा हुआ उसने अचानक अपने कान के पास एक गहरी आवाज सुनी, जिससे वो थोड़ा चौंक गया और उसे एहसास हुआ कि ये जियाओ जिया है। जियांगशेन ने धीरे से जियाओ जिया से उसे एक पल का इंतजार करने को कहा, क्योंकि उसे पहले किसी को बचाने जाना है और वो तुरंत लौट आएगा। अचानक कुछ याद करते हुए जियांगशेन जियाओ जिया से पहले वाले जीव के बारे में पूछने के लिए मुड़ा और जियाओ जिया को चुपचाप खड़ा छोड़ दिया। कुछ बोल न पाने पर जियाओ जिया ने धीरे से पत्तों को हिलाया और कहा कि वो नहीं खाएगा, क्योंकि ये जीव बहुत बदसूरत था। इसके अलावा इसे पहले ही डिवाइन पेट फ्रूट में बदल दिया गया था और उसने जियांगशेन से इसे जरूर लेने को कहा। फल को देखकर जियांगशेन बस आह भर सका। मन ही मन सोच रहा था कि जियाओ जिया को सुंदरता और बदसूरती की बहुत ज्यादा परवाह है। पुरानी इमारत की ओर देखते हुए जियांगशेन ने पहले पुराने को बचाने को प्राथमिकता दी और फल की कटाई बाद के लिए छोड़ दी। अंधेरे जेल में सितू का शरीर घावों से भरा था और उसे पूरा शक था कि सुजानो उससे मालिक को बचाने के लिए बुरी तरह लड़ रही होगी। जितना वो इसके बारे में सोचता उतना ही डरता जाता। वो कांपने लगा, खुद को दोषी बिलाने लगा और डर रहा था कि उसकी मौजूदगी ने ही उसके मालिक को खतरे में डाल दिया है। जब अचानक दरवाजा खुला और रोशनी अंदर आई तो वो चौंक गया और परिवार को पहचान लिया। इमोशनल होकर रोते हुए बोली, मास्टर। सीटू की बुरी हालत देखकर जियांगशेन को तुरंत गुस्सा आ गया और उसने सुसैन ओ को बुरी तरह डांटा। इससे सीटू घबरा गया और पूछा कि क्या सुसैन ओ को मार दिया गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के जियांगशेन ने एक जोरदार चाल चली, जिससे सीटू को बांधने वाली सारी जंजीरें टूट गईं। सीटू तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और शुक्रिया अदा करते हुए सिर झुका लिया और जियांगशेन के प्रति पूरी जिंदगी वफादारी की कसम खाई। जियांगशेन ने उसे खड़े होने को कहा और कहा कि पहले वहां से निकल जाओ और बाद में दूसरे काम निपटा लेना। सीटू ने कड़वी मुस्कान दी और माना कि वो खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पैरों की टेंडन कट गई थीं। जियांगशेन ने एक डिवाइन ओरिजिन फल निकाला और उसे दिया, जिससे सीटू हैरान रह गया कि उसे इतनी कीमती चीज मिली है। उसने सीटू से जल्दी खाने को कहा और जोर दिया कि देश के भविष्य को अभी भी उसकी जरूरत है। सीटू बार बार सिर झुकाकर कांपती आवाज में जवाब दे रहा था। सीटू फल खाने के लिए रेंगकर पास जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि जियांगशेन उसे धीरे धीरे खाने की याद दिला रहा था ताकि ठीक होने से पहले उसका दम न घुटे। जैसे ही उसने डिवाइन ओरिजिन फल निगला, एक तेज ताकत का झोंका आया, जिससे सीटू को इतना दर्द हुआ कि वो चीख पड़ा। थोड़ी ही देर में उसके सारे घाव गायब हो गए और उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया। ठीक होना इतनी तेजी से हुआ कि उसके पैर जो अपाहिज लग रहे थे फिर से ठीक हो गए। उसकी आंखें धीरे धीरे साफ होने लगी और सीटू अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। दर्द और खुशी से रोने लगा। बहुत ज्यादा दर्द खत्म होने के बाद सीटू ने धीरे से अपनी आंखें खोली और तुरंत खुशी से रो पड़ा। ये देखकर हैरान था कि उसकी नज़र पहले जैसी हो गई है। वो उछल पड़ा, अपने आसपास देखा और खुशी से जियांगशेन को बताया कि उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। सीटू ने अपने हाथों को देखा और महसूस किया कि उसके अंदर एक जबरदस्त ताकत फैल रही है, जो पहले से कहीं ज्यादा थी, यहाँ तक कि सीधे 9 बदलावों के दायरे तक पहुँच रही थी।
सीटू को पूरी तरह ठीक देखकर जियांगशेन ने उसे जल्दी से वहां से जाने को कहा और सीटू ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उसकी बात मान ली। जैसे ही वे बाहर निकले, जियांगशेन ने चुपचाप डिवाइन ओरिजिन फल की ताकत का अंदाजा लगाया, ये महसूस करते हुए कि इसने सीटू को उस लेवल तक पहुंचा दिया था जहां वो और कई दूसरे लोग जिंदगी में मुश्किल से पहुंच पाते। मन ही मन जियांगशेन ने शांति से हिसाब लगाया कि भले ही सीटू बाद में बुरा इरादा कर ले, अपनी ताकत से वो इसे आसानी से संभाल सकता है। जैसे ही वे बाहर निकले, शूजिया ने अपनी बड़ी जड़ें और डालियां फैला दी और तेजी से माउंट फुजी को ऐसे घेर लिया जैसे कोई बड़ा रिचुअल कर रहा हो। बड़ी जड़ें पहाड़ में गहराई तक चली गईं, जिससे चटकने की आवाजें आईं, जिससे पूरी ढलान हिल गई। पहाड़ के मुंह से 7 रंगों की रोशनी निकली जो शूजिया के बड़े तने पर फैल गई और एक शानदार नज़ारा बन गया। रोशनी इतनी तेज थी कि सीटू को अपनी आंखें ढकनी पड़ी, जबकि जियांगशेन शांति से शुरू से आखिर तक देखता रहा। जब उसकी आंखें ठीक हुईं, सीटू हैरानी से देखता रहा और हकलाते हुए जियांगशेन से पूछा कि क्या वो जो देख रहा है वो सच में कोई कहानी है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाई हेवन एबिस से निकलने के बाद जियांगशेन और साइतो केनिची ने आगे माउंट फूजी को ऊंचा देखा, जिसकी ढलानें एक बड़े पेड़ की जड़ों से घिरी हुई थी, जिसकी मुकुट से एक चमकदार आभा निकल रही थी। साइतो डर के मारे चिल्लाया कि ये मशहूर हेवन अर्थ एंसेस्ट्रल वेन है, और जब जियांगशेन ने हैरानी से पूछा तो उसने और सही बताया, ये हेवन अर्थ एंसेस्ट्रल वेन का एक हिस्सा था। साइतो केनिची ने चमकते हुए बड़े पेड़ को देखा तो पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसने धीरे धीरे बताया कि दुनिया बनने की शुरुआत में ओरिजिन स्टार पर अनगिनत मुख्य नसें बनी जो सभी चीज़ों को जन्म दे सकती थीं, और स्पिरिट वेन्स, खजाने, पवित्र भूमि और छिपे हुए स्वर्ग और यानी पवित्र दिव्य जीवों को जन्म दे सकती थीं। ये सुनकर जियांगशेन ने पूरे पहाड़ को घेरे हुए दिव्य पेड़ को देखा और चुपचाप सिर हिलाकर कहा कि ऐसा ही है। उसने मन ही मन जूजिया की तारीफ भी की। इम्प्रेसिव, उसने सच में इसे खोदा था। शाखाओं को लंबा होते और तने और टहनियों को मोटा होते देखकर वो थोड़ी देर के लिए चौंक गया और मन ही मन सोचा, क्या जूजिया स्वर्ग पृथ्वी की पुश्तैनी नस के इस हिस्से को पूरा निगलने का इरादा कर रही है। जूजिया माउंट टाई की तरह खड़ी थी, जबकि पहाड़ पर चट्टानें और धरती कांप रही थी और टुकड़े नीचे गिर रहे थे। जियांगशेन को जूजिया की पवित्र पहाड़ की चोटी के ठीक होने के लिए काम आने वाली बात याद आई और उसे शक हुआ कि शायद जूजिया कभी घायल हुई होगी। अचानक एक तेज रोशनी चमक उठी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसके सामने सिर्फ माउंट फूजी बचा था, जिसकी चोटी आसमान और धरती पर धूल की तरह अनगिनत नीली सफ़ेद किरणें बिखेर रही थीं और पेड़ पूरी तरह से गायब हो गया था। जियांगशेन तुरंत मन की दुनिया में लौट आया और उस दिव्य पेड़ को देखा। उसकी छतरी के नीचे एक इंद्रधनुषी फल धीरे से लहरा रहा था। वो मन ही मन सच में मुस्कुराया। जूजिया ने उसे धोखा नहीं दिया और नतीजा असली था। उसी समय 8 ची डिवाइन श्राइन के खंडहरों में तेज कदमों की आवाज आई, जब हथियारों से लैस एक ग्रुप खतरनाक तेजी से आ रहा था जो डरावना लग रहा था। लीडर गुस्से से मुस्कुराया, अपनी तलवार उठाई और ऑर्डर दिया, सब मेरे साथ, मार डालो। उसके नीचे काम करने वालों ने अपने हथियार उठाए और एक साथ चिल्लाए। वो हंसा, जब लिन क्लैन दुनिया को कंट्रोल करेगा तो तुम्हें बहुत इनाम मिलेगा। भारी हमले के बीच लिन क्लैन के लोगों ने जल्दी से पहाड़ की ओर बढ़े और बचने का रास्ता ढूंढा। जल्दी करो, मेरे पीछे चोटी तक आओ, कम से कम वहां का इलाका हमें टिके रहने में मदद करेगा। चलो, मास्टर वू हमें बचाने जरूर आएंगे। आइवी घबराकर भागी, जोर जोर से चिल्ला रही थी, आयाका, 3 दिन की डेडलाइन आ गई है। क्या जिस मास्टर की तुम बात कर रही हो वो सच में आएगा? आयाका बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास दौड़ी और जवाब दिया, मुझे उस पर विश्वास है, वो अपनी बात रखता है। लीडर ने अपना चाकू उठाया और थके हुए उसकी ओर दौड़ते हुए कहा, साइतो आयाका, सपने देखना बंद करो। उस कीड़े मकोड़े वाले राक्षस को देवताओं ने बहुत पहले ही मार डाला था और वो राख बन गया था। वो अपने पीछे के लोगों को बचाने के लिए गुस्से से आगे बढ़ी, आंखें बड़ी करके और पक्के लहजे में सीधे लीडर को घूर रही थी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे मालिक कुछ भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल मर नहीं सकते। उसने बस ठंडी सांस ली, अपनी तलवार कंधे पर रखी और मजाक में हंसा, तुम्हारे मालिक तुम्हारे दादा को बचाने के लिए स्वर्ग की गहरी खाई में गए थे ना? अब माउंट फूजी पहले ही फट चुका है, उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। आयाका गुस्से से लाल हो गई और तुरंत जवाब दिया, इससे सिर्फ यही पता चलता है कि लड़ाई बहुत बुरी थी, तुम ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि मेरे मालिक मर गए हैं। उसका चेहरा गुस्से से लाल देखकर उसने मजाक में हंसा, हाँ, कितना भोला, इसे साबित करना आसान है। ऊपर स्वर्ग की गहराई में आइची महान सांप एक जन्मजात दिव्य प्राणी है। उसने आंखें सिकोड़कर मजाक किया,
उस तरह के डरावने जीव के मरने से स्वर्ग और धरती में गड़बड़ियां होंगी, लेकिन अब दुनिया में शांति है, इसलिए सिर्फ कीड़े मकोड़े वाला दानव ही मर सकता था। हाँ, अपनी उम्मीदें छोड़ दो। ये सुनकर अयाका अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गई। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और चेहरा पीला पड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है? मेरे मालिक, सच में? हमारी सेनाएं इन 3 दिनों में कई बार हार गई हैं। अगर वो अभी भी जिंदा होते तो दिखाई क्यों नहीं देते? अयाका के लोगों को निराश होते देखकर उसने मौके का फायदा उठाया और आगे बढ़ा। जानलेवा इरादे से अपना चाकू विल्हाते हुए चिल्लाया, साइतो अयाका, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। मेरे सामने सरेंडर करो या 8 चाबी वाले दिव्य मंदिर की तरह यहाँ दफन हो जाओ। जब हालात खराब हो गए तो आईवी ने अयाका के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, इंसान प्रपोज करता है लेकिन स्वर्ग उसे खत्म करता है। हम शायद इस गेट के आगे नहीं जा सकते, लेकिन सबके लिए बराबरी के आदर्श के लिए तुम्हारे पीछे चलने का हमें कभी अफसोस नहीं हुआ। अयाका का गला भराया और वो रोने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं जब उसने उसे देखा। आईवी, सॉरी, मैंने सबको इसमें घसीटा। लीडर ने उन्हें किनारे पर पहुंचते देखकर जोर से हंसा और चाकू लहराते हुए भौंका। बहुत हो गई बातें। सरेंडर का मतलब मौत है, उन्हें मार डालो। उसके आदमी तुरंत हथियार उठाकर आगे बढ़े। साइतो अयाका के लोगों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत लड़ाई की मुद्रा ले ली। उनके हाथों से एनर्जी निकली जो सीधे गुंडों पर लगी। सरेंडर करो और तुम्हें 8 महान मंदिरों को फिर से बनाने दो। बड़े भले के लिए हम हार मानने के बजाय मरना पसंद करेंगे। ये देखकर कि वे अभी भी जिद्दी खड़े हैं, लीडर ने गुस्से में अपनी तलवार घुमाई। ताकत एक खतरनाक ड्रैगन की तरह आगे बढ़ रही थी, लाल और भूखा, मानो उन्हें फाड़ डालने के लिए तैयार हो। फिर मरा हुआ नीला ड्रैगन चांद को ढक लेता है। खतरनाक वार आंधी की तरह आया, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को ढककर उड़ा दिया। हर जगह चीखें गूंज उठीं। ये सुनकर लीडर और जोर से हंसा। तुम मेरे जैसे 8वें टर्न का सिर्फ 6ठे और 7वें टर्न से विरोध करने की हिम्मत करते हो? सच में तुम्हें अपनी लिमिट नहीं पता। ये कहते हुए उसने अयाका के ग्रुप को बेरहमी से घूरा। एक वेट नर्स ब्रैट जो खुद को बचाने वाली कहने की हिम्मत करती है। मैं तुम्हें बता दूं, 8 महान तीर्थ स्थलों के बिना सकूरा नेशन पर सिर्फ मेरा लिन क्लैन ही राज कर सकता है। अयाका ने डिफेंसिव लाइन को पकड़ने की कोशिश की, जबकि आईवी लगातार पीछे से ताकत भेज रही थी। हर वार से उसके शरीर पर बहुत जोर पड़ रहा था। जोरदार हमले में वो थककर गिर पड़ी। लड़ाई तय होते देख लीडर आगे कूदा। उसकी तलवार ठंडी पड़ गई और सीधे अयाका और आईवी पर गिरी। हा, कचरा, अयाका मरो। अयाका ने घबराहट में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। तभी लिन लीडर एक खतरनाक चेहरे के साथ अंदर आया। उसी पल गुस्से की लहर दौड़ गई। क्या यही अंत है? मैं इसे मान नहीं सकती। मास्टर, अगर मैं मर गई तो क्या मैं आपसे मिलूंगी? अयाका ने खुद को गले लगा लिया, किस्मत के भरोसे और तलवार के गुजरने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। हाँ, उसका शरीर कांप उठा और सिकुड़ गया। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, अयाका। उसने ऊपर देखा और देखा कि साइतो केनिची एक हाथ से लीडर की तलवार को रोक रहा है। हमलावर उसके आते ही हैरानी से जम गया। अयाका हैरान होकर धीरे से पुकारा, दादाजी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, कोने चुभ रहे थे। उसका छोटा सा चेहरा खुशी से खिल उठा। दादाजी, आप अभी भी जिंदा हैं, ये बहुत अच्छा है। बूहू, मास्टर का क्या? अभी भी तलवार पकड़े हुए साइतो केनिची मुड़ा और उसे देखकर मुस्कुराया। मास्टर जल्द ही आएंगे। ये सुनकर अयाका टूट गई, बेकाबू होकर रोने लगी। सच में ये बहुत बढ़िया है, बूहू। लिन लीडर ने उसे जिंदा देखकर दांत पीसे। उसकी आंखें गुस्से से भर गई। साइतो केनिची, तुम अभी भी जिंदा हो? साइतो केनिची आग से जल उठा, भौहे से कोड़ी और ठंडे स्वर में कहा, ये सही है। निराश। लीडर ने अपनी तलवार वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन साइतो केनिची की पकड़ में वो हिली नहीं। उसने शांति से ताना मारा और कहा, कमीने, अगर तुम जिंदा हो तो क्या हुआ? हम दोनों 8वें नंबर पर हैं, लेकिन मैं चांद को छिपाने वाला पागल ब्लेड हूँ और तुम बस एक आम हत्यारे हो। साइतो केनिची जोर से हंसा जब उसके चारों ओर लपटें और तेज हो गई। ब्लेड की नोक पकड़े हुए उसने लीडर को नफरत से देखा। ओह, तो फिर तुम ब्लेड बाहर क्यों नहीं निकाल सकते? गुस्सा होकर लीडर ने ब्लेड निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो हिली नहीं। साइतो केनिची मुस्कुराया और दबाया। तलवार टूट गई। लीडर तेजी से पीछे गिर गया। साइतो केनिची ने ठंडे स्वर में कहा, तुम ना सिर्फ इसे बाहर नहीं निकाल सकते, बल्कि तुमने इसे तोड़ भी दिया। वो जोर से चिल्लाते हुए गिरा। ईक, क्या हो रहा है? उसके सबॉर्डिनेट उसे उठाने के लिए जल्दी से आए। लीडर ने दांत पीसकर उसे घूरा।
साइतो केनिची अब एक जीती जागती मशाल की तरह जल रहा था। उसे याद था कि वो ब्लेड नहीं खींच पा रहा था और उसे इतनी आसानी से टूटते हुए देख रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो पहले ही 9वें मोड़ पर आ गया है? इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाए, उनके पीछे सरसराहट हुई और जमीन जोर से हिली। वो घबराकर मुड़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। लहरदार झुंड को पास आते देख साइतो केनिची चिल्लाया, ये है कीड़ों का कहर, ये है वुजू। घने काले आसमान में कीड़ों की धूल हट गई और जियांगशेन का गर्व से भरा हुआ सिलुएट दिखाई दिया। उसने लीडर को ठंडी नजर और हुक्म देने वाली आवाज में देखा। क्योंकि ऊंचे आसमान में समय अलग अलग होता है, तुमने ये बात फैलाने की हिम्मत की कि मैं मर गया हूँ। जैसे ही जियांगशेन में साइतो केनिची को देखा, वो इज्जत से घुटनों पर बैठ गया। स्वागत है वुजू, स्वर्ग की विपत्ति के महान कमांडिंग देवता। इस बीच लिन लीडर और उसके आदमी घबरा गए, उनके चेहरे डर से मुरझा गए। लीडर ने जियांगशेन को घूरा, यकीन न हुआ। कीड़े का दानव, 8 ची महान देवता मरा नहीं है, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? जियांगशेन ने हल्की सी मुस्कान दी और अपनी हथेली खोली तो बैंगनी फात में लपटें निकली। आह, तुम्हारा मतलब उस बदसूरत सांप से है? ये सच में मरा नहीं है, क्योंकि अब ये मेरा पालतू है। इस पर लीडर एकदम चुप हो गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो यकीन न होने पर चिल्लाने लगा, क्या? एक पालतू? बात बर्बाद ना करते हुए जियांगशेन ने अपना हाथ हिलाया और कीड़ों की धूल को आसमान को ढकने वाली लहर की तरह नीचे गिरने दिया। उसने शांति से कहा, ये सही है, अब तुम अपनी आंखें बंद कर सकते हो। छोटे कीड़ों ने उन्हें साफ कर दिया। गुंडे कीड़ों की धूल में घिर गए थे, घबराहट में हाथ पैर मार रहे थे और लीडर को पुकार रहे थे। उसने भयानक नजारा देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली, लगभग हैरान होकर शून्य रह गया। ये जानते हुए कि उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया। पूरा कांपते हुए वो बेतहाशा गिड़गिड़ा रहा था, मास्टर वुजू, हमें छोड़ दो, हम सरेंडर कर रहे हैं, हम बस जीने का मौका मांग रहे हैं। उसे गिड़गिड़ाते देखकर जियांगशेन ने बस थोड़ा सा मुंह बनाया। बहुत बुरा, 3 दिन पहले सकुरा अयाका ने तुम्हें एक मौका दिया था और तुमने उसे छोड़ दिया? अब तुम हार मानना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। कीड़ों की धूल ने उसे ढक लिया और मास्क को कुतरने लगा, जिससे वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। जियांगशेन ने ठंडी नजरों से नीचे देखा और आदेश दिया, उन्हें साफ कर दो, एक भी जिंदा मत छोड़ना। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आसमान में अचानक अंधेरा छा गया, कीड़ों के झुंड से रात हो गई। हर जगह डर की चीखें गूंज रही थीं। जियांगशेन ने ये नज़ारा देखा और अचानक उसे गहरी शांति महसूस हुई। स्वर्गीय दाओ सील के नीचे 9 रुकावटों की संख्या, कीड़े मुश्किल से ही बढ़ सकते थे, इसलिए उनकी क्वालिटी बढ़ाना ही एकमात्र ऑप्शन था। लार्वा के इस पोषण को सोखने के बाद वे एक और लेवल तक बढ़ सकते थे। साइतो के नीची और साइतो अयाका घुटनों के बल बैठ गए। उनकी नजरें वहां खड़े उस नौजवान पर टिकी थीं जो इज्जत और तारीफ से भर गया था। वे पहले भी हिल गए थे, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि जो ताकत उन्होंने देखी थी वो मास्टर की पूरी ताकत को नहीं दिखाएगी। ये सच में एक मुसीबत थी। मास्टर की ताकत सभी पैमानों से बढ़कर थी। जियांगशेन ने एक पल के लिए देखा कि वे अभी भी घुटनों के बल बैठे हैं और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम दोनों अभी भी खड़े क्यों नहीं हो? तुम कब तक घुटनों के बल बैठे रहने का प्लान बना रहे हो? याद रखना, सकुरा नेशन का भविष्य तुम्हारा है। नए लीडर होने के नाते तुम्हें सही बर्ताव दिखाना होगा। उसकी बात सुनकर उन्होंने जल्दी से सल्यूट किया। हाँ मास्टर, हम समझ गए। वे जल्दी से उठे और जियांगशेन ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया। बहुत अच्छा। साइतो केनिची ने गंभीरता से अपना जबड़ा कस लिया और हर कदम जमीन पर जोरदार आवाज के साथ रखा। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं साइतो केनिची नए लीडर के तौर पर स्वर्ग की कसम खाता हूँ। वो आगे बढ़ा, उसकी तेज आभा फैल रही थी, उसकी आंखें चमक रही थी जैसे वे चारों ओर घूम रही हों। अपनी पोती और जियांगशेन की मौजूदगी में उसने कहा, मैं एक सुंदर सकुरा नेशन फिर से बनाऊंगा जहां हर कोई बराबर होगा और आम लोगों को भी मानवाधिकार मिलेंगे। जियांगशेन ने उसे खुशी से देखा, अपने दर्द करते हाथ को रगड़ा, कीड़ों के झुंड को देखा, सोचा और कहा, ठीक है, उन्हें पूरी तरह से खत्म करने में 2 दिन और लगेंगे। पहले मेरे लिए आराम करने के लिए कोई आरामदायक जगह ढूंढो। आप यहाँ का काम संभालिए। दोनों हैरान रह गए। फिर साइतो अयाका में सलाम किया। हाँ मास्टर, मैं तुरंत इसका इंतजाम कर दूंगा। और वे जल्दी से चले गए। वीआईपी होटल में फर्निशिंग से लेकर बर्तनों तक सब कुछ टॉप टियर का था। बहुत लग्जरी था और ऐसा $1 मिलियन का नज़ारा था जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया।
साइतो अयाका ने तैयारी पूरी की और हॉट बाथ के पास बैठ गई। शायद भाप या उनकी शर्म से उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने शर्माते हुए उनकी तरफ देखा और कहा, मास्टर, गर्म पानी तैयार है। क्या आपको मेरी जरूरत है कि मैं रुककर आपका ध्यान रखूं? माहौल अचानक अजीब हो गया। अयाका को छींक आई और शर्माते हुए उन्होंने जियांग शेन की तरफ देखा। उन्हें देखकर वो हकलाईं और जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया। हालांकि मैं जवान हूं, लेकिन मैंने मसाज की कई टेक्निक सीखी हैं। अगर मास्टर, घुटने, डीएस। जियांग शेन चुपचाप उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। उसकी शर्म और अजीब हाथ पैर देखकर जियांग शेन ने थोड़ा सिर हिलाया और शांति से कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले बाहर जाओ। अयाका शर्मिंदा होकर जल्दी से जवाब दिया और पीछे हट गई। जी मास्टर। जियाओजैन एक डाल पर बैठी थी। उसने पूरी बात देखी और जोर से हंसी। छी, क्या दूसरी बहनें ज्यादा सेंसिटिव नहीं हैं? वो आदमी कभी उस तरह का इंसान नहीं रहा। उसके मन में तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं है। जियांग शेन कैनोपी के नीचे खड़ा था। उसकी हंसी सुनी, उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम मुझे सबसे अच्छी तरह समझती हो। जियाओजैन से बेहतर कोई नहीं है। ये सुनकर वो शर्मा गई और शर्माते हुए जवाब दिया, लॉर्ड, मुझे मत छेड़ो। वो खुशी से मुस्कुराया और धीरे से कहा, यही शर्मीलापन बहुत प्यारा है। बसंत की हवा जैसे उसके कोमल शब्दों पर जियाओजैन का छोटा सा चेहरा तुरंत लाल हो गया, जिससे वो इतनी शर्मिंदा हो गई कि बोल नहीं पाई। जियांग शेन ने जुइया की तरफ देखा और एक साफ बदलाव देखा। ऊपर 2 और तरह के फल थे। हाँ, जुइया पहले से थोड़ा बड़ा और चमकदार लग रहा था और इसके अलावा 2 इंद्रधनुषी गोले बन गए थे। जैसा कि उम्मीद थी, इसने मुझे धोखा नहीं दिया। जब उसने 2 फलों को देखा तो डाली तुरंत झुक गई और एक हल्की रोशनी निकली। जियांग शेन ने उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाया और मन ही मन सोचा, ये सांप पैटर्न वाला फल जरूर दिव्य पालतू फल होगा। जब आप इंद्रधनुषी दिव्य पालतू फल खोलते हैं तो आपको एक जन्मजात रहस्यमयी पालतू फल मिलता है। 10 चरणों का 8 अंगों वाला एक बड़ा सांप। जैसे ही उसकी उंगली खुरदुरे हरे छिलके को छूती है, एक पॉप की आवाज होती है और चारों ओर धुंध छा जाती है। नजर छिपाते हुए जियांग शेन चुपचाप खड़ा रहा, अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हाँ, ये ग्रे धुंध गाउत्यानवैन जैसी है, लेकिन ज्यादा साफ। धुंध घनी हो गई, पत्ते बार बार सरसरा रहे थे क्योंकि विजिबिलिटी तेजी से कम हो रही थी। ये एक इल्यूजन बनाने वाली हालत है। कुछ सेकंड बाद एक तुरंत ट्रांसलूसेंट इन्फॉर्मेशन पैनल दिखाई दिया। 8 पैरों वाला बड़ा सांप, लेवल 299, 10 चरण पीक। डिस्क्रिप्शन, दिव्य मूल भूमि सकूरा नेशन का गार्डियन बीस्ट, जनजात संवेदनशील प्राणी, असीमित शक्ति। स्टेटस, स्थायी रूप से बंधा। योग्यताएं, क्षारक धुंध, इटर्नल स्लीप, 8 ट्रायल्स जजमेंट, दिव्य विचार, शैडो इमेज, नेक क्लोथ, सरपेंट इमेज, डार्क माइंड इनकेंटेशन। जियांग शेन ने नोट्स की कुछ लाइनें सरसरी तौर पर पढ़ी। उसका चेहरा और भी बदतर होता जा रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह खुला रह गया। आखिर में उसने कहा, हे भगवान, मैं तो सिर्फ लेवल 113 हूँ और ये सांप लेवल 299 है। सकास्टिक, ये होगा ब्लू प्लैनेट पर सबसे डरावनी रैंक वाली चीज। सही, ये पूरी तरह सच नहीं हो सकता। उसकी याददाश्त के हिसाब से उस समय का शानदार कीलन भी उसके अंदाजे से बहुत ज्यादा ताकतवर था। नहीं, कुनलुन ग्रेट लोअर रेल्म में गहरा कीलन इस सांप से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। आखिरकार ग्रेट लोअर रेल्म का मतलब सिर्फ सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर नहीं है। सकूरा नेशन से ये हजारों गुना ज्यादा हो सकता है। पैनल पर लिस्टेड एबिलिटीज को पढ़कर उसने हाथ जोड़े और एक पल के लिए सोचा, 10 ट्रांसफर्स पीक शू जिया ने असल में उस लेवल पर फल बनाया था। अफसोस है कि मैंने वो लड़ाई खुद नहीं देखी। अभी 10 ट्रांसफर्स पर हेवनली ताओ सील सिर्फ आधी खुली है। उसने सोचते हुए अपनी ठुड्डी सहलाई, हेवनली ताओ हाथ को याद किया और थोड़ा मुंह बनाया। थ्योरी के हिसाब से सिर्फ 10 ट्रांसफर्स के लिमिट पॉइंट पर ही कोई काम कर सकता है। एक बार जब आप उस लिमिट को पार कर जाते हैं तो आप तुरंत हेवनली ताओ द्वारा लॉक हो जाते हैं। पिछली बार टैम आइलैंड्स पर विदेश में रहने वाला वो पुराना जीव जिसने अर्थ पिट से भी मूव्स का इस्तेमाल नहीं किया था, उसने जरूर 10 ट्रांसफर्स को पार कर लिया होगा। जितना ज्यादा उसने सोचा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि चीजें आसान नहीं थीं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, सवालों से भर गईं। हालांकि उस पुराने जीव को पहले दाओई टाइगर स्पिरिट ने बुरी तरह घायल किया था। एक दुबला पतला ऊंट भी घोड़े से बड़ा हो सकता है। शूजिया स्पेस पार करके उसे अर्थ पिट से बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। वो अपने सामने शूजिया को देखता रहा और उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे बहुत सी चीजें थीं जिन्हें वो समझ नहीं पा रहा था। क्या शूजिया सच में मेरे उस भगवान जैसे काम का सिर्फ एक सिम्बायोटिक जीव है, सब कुछ पुरखों का पेड़? क्या शूजिया ने अपनी पहचान छिपाने के लिए खुद को ये नाम दिया था?
लेकिन उसके सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। उसने शूजिया को देखा और खुद से बुदबुदाया। अगर शूजिया सच में 10 स्टेज पार कर गया था और एक्टिंग करने के बाद हेवनली ताओ ने उसे लॉक नहीं किया था, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि जब वो खुद से बात कर रहा था तो ज़ियाओ जैन धीरे से ऊपर से नीचे आया और उस पर प्यार से मुस्कुराया? मास्टर, हेवनली सीक्रेट्स अभी सामने नहीं आ सकते। अभी गहराई से जांच करना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। जब सही समय आएगा तो आप अपने आप सब कुछ समझ जाएंगे। वो बस इतना ही कह सका। ओह, जब दोनों बात कर रहे थे तो पास में एक अजीब सी आवाज ने उनका ध्यान खींचा। जियांगशेन और ज़ियाओ जैन ने मुड़कर देखा तो खुरदुरे हरे सांपों का एक झुंड था। ओह, भ्रम खत्म हो गया। ये रूप थोड़ा प्यारा है, बदसूरत नहीं, जैसा शूजिया ने कहा था। छोटे सांपों के एक झुंड ने जियांगशेन की ओर देखा, बहुत आज्ञाकारी व्यवहार करते हुए कहा, डिवाइन 8 ट्रायल्स, लॉर्ड वू को नमस्ते। आवाज़ें सुनकर जियांगशेन ने भौहें चढ़ाईं और सोचा, हाँ, बस टोन और बोलने का तरीका बहुत पुराने ज़माने का है। शक्ल और आवाज़ बहुत अलग लग रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, ज़ियाओजिया पीछे से आया और उससे कहा, डैड, क्लास में हर किसी के पास बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट्स हैं, मुझे सच में जलन हो रही है। ये सुनकर जियांगशेन तुरंत मुड़ा और देखने लगा। ज़ियाओजिया ने आंखें चौड़ी करके कहा, मेरे पास कोई नहीं है। बाद में मेरे क्लासमेट मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे नीची नज़र से देखेंगे। शायद स्कूल में बुलिंग भी झेलनी पड़ेगी। ये सुनकर जियांगशेन ने अपने बेटे का मतलब समझ लिया और मन ही मन सोचा, इस बच्चे ने ये अच्छी तरह सीख लिया है। अगर कहना है तो सीधे सीधे कहो। अपने बेटे को आंसू निकालने की कोशिश करते हुए, पानी भरी आंखों से उसे देखते हुए जियांगशेन का मन किया कि उसे डांटे। तुम अंडरवर्ल्ड की जेल के मालिक हो, वे लोग अपने हथौड़ों से बहुत गुस्सा करते हैं। लड़के की दयनीय नज़र देखकर जियांगशेन नरम पड़ गया, उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, ठीक है, तुम इसे ले सकते हो, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। ये सांप बहुत खतरनाक है, इसे दूसरों से लड़ने मत देना। ये सुनकर सांप का शरीर थोड़ा कांपा। उसने ज़ियाओजिया की तरफ देखा और वो मुस्कुराया, थैंक्स डैड, चिंता मत करो, मैं एक मॉडल स्टूडेंट हूँ। ज़ियाओजिया सांप के पास गया, उसे देखा, फिर धीरे से कहा, अब से तुम मेरे स्पिरिट माउंट हो, मैं तुम्हें पीपी सांप कहूँगा। सांप ने अपना मुंह खोला और कहा, क्या सच में बूढ़े आदमी? नाम रखने के 1 सेकंड बाद सांप गुस्से से भड़क गया। बिजली के बोल्ट निकले और गरज के साथ चमकने लगे। सांपों के झुंड ने उसे गुस्से से घूरा, जैसे उसे खा जाने को तैयार हो। वो चिल्लाया, हाँ, मैं तो जन्म से समझदार हूँ। देवताओं का अस्तित्व जो तुम जैसे बिगड़ैल बच्चे को अपनी पीठ पर सवारी बनाकर बिठा रहा है, क्या मजाक है? सांप को साथ न देखते जियांगशेन ने दुखी नजरों से देखा। हाय, 8 ट्रायल्स। ज़ियाओजिया की आंखें लाल हो गईं, एक लाल रंग की आभा ने उसे घेर लिया। पहले की बिजली का कोई असर नहीं हुआ। उसने शांति से कहा, डैड, ठीक है, मैं सच में समझता हूँ कि इसकी अपनी पर्सनालिटी है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, ज़ियाओजिया की आंखों में दिलचस्पी जाग गई। उसके पूरे शरीर से तेज आग निकल रही थी और उसकी घूरती नज़रों से सांप कांप गए। इसके अलावा ये मेरा पेट है, मैं इसे खुद ट्रेन कर सकता हूँ। इतने मजबूत इरादे वाले पेट जानवर का सामना करते हुए ज़ियाओजिया पूरी तरह शांत रहा। आसमान और धरती जितनी बड़ी एक बहुत बड़ी ताकत छोटे से सांप को कुचलने के लिए नीचे गिरी। वो डर के मारे चिल्लाया, ये है। उस ताकत के सामने छोटा सांप सिर्फ आंसू बहा सकता था, डर के मारे कांप रहा था और उसके सामने बेबस था। नीचे की जेल की शुरुआत जो देवताओं और राक्षसों को खा सकती थी। ज़ियाओजिया आग में जल उठा, चुपचाप 8 ट्रायल वाले सांप को घूरता रहा और शांति से पूछा, पाई पाई सांप, क्या आप तुम मेरी बात मानोगे? छोटा सांप ताकत से डरकर अपने आंसू निगल गया और जवाब दिया, हाँ मालिक। जियांगशेन, देखो यिंग पीछे से राहत की सांस ली। कुछ सेकंड बाद 8 ट्रायल वाला शरीर धीरे धीरे बड़ा हो गया। सांप तेजी से बढ़े, नुकीले दांत और मोटे बड़े शरीर दिखने लगे। तुम्हारा पाई पाई सांप तैयार है। ज़ियाओजिया जल्दी से उनकी पीठ पर चढ़ गया और चिल्लाया, ओ, ये और बड़ा हो सकता है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। सांप की पीठ पर सुरक्षित बैठने के बाद ज़ियाओजिया ने तुरंत ऑर्डर दिया, पाई सांप, चलो। 8 ट्रायल्स ने बात मानी और आगे बढ़ने लगे। हाँ मास्टर। पालतू जानवर पर अपनी पहली सवारी का अनुभव करते हुए ज़ियाओजिया ने जियांगशेन से कहा, निन्निंग का स्पिरिट बीस्ट 3 सिर वाला सांप है, वो मुझसे डींगे हाँकती रही। अब मेरे पास 8 सिर वाला है, उसे बहुत जलन होगी। पिछली बार उसने ये भी कहा था कि अगर मेरा स्पिरिट बीस्ट ज़्यादा ताकतवर होता तो वो मेरी गर्लफ्रेंड होती। ये सुनकर जियांगशेन गुस्से से लाल हो गया। भले ही तुम्हारी पहले से ही 2 लड़कियां हैं, तुम क्या कह रहे हो छोटे बदमाश? अपने बेटे को खुशी खुशी बातें करते देखकर जियांगशेन खुश नहीं हो सका और मुंह बनाया, उफ, इसमें बुराई करने के लिए बहुत सी बातें हैं।
क्या किसी स्पिरिट बीस्ट की ताकत उसके सिरों की संख्या से मापी जाती है? 2 गर्लफ्रेंड और अब तीसरी की चाहत में फैमिली वैल्यूज बर्बाद हो गई हैं। शियाओ जेन बी उनके पीछे से हंसा और धीरे से पुकारा, मास्टर। अब और बर्दाश्त न कर पाने पर जियांगशेन ने गुस्से से शियाओजिया और सांप को घूरा, हाथ उठाया और चिल्लाया, तुम लोग बहुत बिगड़ गए हो। शियाओजिया, तुम अभी रुक जाओ। अपने पिता को गुस्से में देखकर शियाओजिया ने जल्दी से हुक्म दिया, पीपी सांप, भागो। उन्हें गुस्से में देखकर शियाओजेन उन्हें समझाने के लिए आगे बढ़ा, मास्टर, ये बच्चों का खेल है, बड़े जितने दखल देंगे वे उतने ही बागी हो जाएंगे, उसे जाने दो, वे लड़कियां उसे सबक सिखाएंगी, थोड़ा सहने के बाद वो समझ जाएगा। उसकी बात सुनकर वो अंदर से नरम पड़ गया। ठीक है, ठीक है। उसने अपनी नज़र इंद्रधनुषी गोले पर घुमाई और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। कोई बात नहीं, मैं पहले ऑफिशियल मामले निपटा लूंगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी एक रेनबो स्फीयर चुनना बाकी है। पिछली बार उस स्फीयर ने लाइट पिलर टावर खोला था और पूरे ग्रेट लोअर रियल्म को फ़ायदा पहुंचाया था। मुझे हैरानी है कि ये वाला क्या देगा। जैसे ही उसका हाथ उसे छूता है, रोशनी की एक किरण दिखाई देती है और उसकी आंखों के सामने टेक्स्ट की लाइनें आ जाती हैं। जब आप रेयर रेनबो फ्रूट खोलते हैं तो आपको एक यूनिक स्पेशल आइटम मिलता है। चींटियों की लकड़ी में 10 स्टेज बीज होते हैं। रोशनी उसकी हथेली के चारों ओर फैल गई, धीरे धीरे एक छोटे से बीज में बदल गई। वो हैरानी से देखता रहा। हाँ, एक बीज। छोटे से बीज की इमेज उसकी पुतली में दिख रही थी। चींटियों की लकड़ी के खत्म होने के बाद चींटियों के बीज की लकड़ी ही अकेला बचा हुआ बीज था। जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसे चींटियों की लकड़ी पर लगाकर सेलेस्टियल कोट खोला जा सकता है। इफेक्ट 1, बोने के बाद ये मौजूदा नेशनल फॉर्च्यून को बढ़ा सकता है, जिससे सीमाओं के भीतर हेवनली अर्थ पुरखजों की नस को बढ़ाने में मदद मिलती है। बीज हवा में तैर रहा था, जिससे एक चमकदार हरी रोशनी निकल रही थी। इफेक्ट 2, इससे बने फल में बहुत सारी स्वर्गीय ताओं की बातें होती हैं। इस्तेमाल के बाद ये स्वर्गीय ताओं को समझने में मदद कर सकता है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जियांगशेन के हाथ में छोटा सा बीज हल्की चमक रहा था, जैसे उसमें बहुत ताकत हो। उसकी आंखों में दिखने वाली रोशनी उसे लगभग यकीन नहीं होने वाला बना रही थी। बताए गए असर, देश की किस्मत को बढ़ाना, स्वर्ग और धरती के पुरानी नस को बढ़ाना, यहाँ तक कि स्वर्ग के ताओ नियम भी, ये सब ऐसी चीज़ें थीं जो कुदरती व्यवस्था के खिलाफ थीं। उसे अचानक पिछली बात याद आई। उसने बीज को घूरा और सोचते हुए थोड़ा सा मुंह बनाया। जियांगवुड पर स्वर्ग का दरबार खोलना, इसका असल में क्या मतलब था? क्या स्वर्ग का दरबार वैसा ही हो सकता है जैसा उसने समझा था, या ये असल में एक आम जगह से ज्यादा मुश्किल था? सवाल एक सीलबंद डिब्बे की तरह ढेर हो गए जिसे वो खोल नहीं पा रहा था। जियांगशेन ने जूजिया की तरफ देखा और वजह जानने के लिए आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ पत्ते ही खड़खड़ाए। पूरी तरह सन्नाटा छा गया। वो बहुत देर तक इंतजार करता रहा। जूजिया का कोई जवाब नहीं आया। उसके चेहरे पर उम्मीद निराशा में बदल गई। जियांगशेन ने आह भरी। उसे शायद बीज के राज जानने के लिए खुद ही बीज बोना होगा। ख्यालों को एक तरफ रखकर उसने इंस्ट्रक्शन के लिए सिस्टम पैनल खोला। बीज को डिवाइन ओरिजिन स्पिरिट में रखना था। डिवाइन ओरिजिन की ज़मीन में लिक्विड और किसी भी उम्मीद के लिए बची हुई आत्माओं से लगातार पोषित जड़ जमाने और बढ़ने के लिए उसने और जियाओ टियान ने जानकारी देखी और सोचा। जियांगशेन ने कहा कि ग्रेट जिया की डिवाइन ओरिजिन की ज़मीन कुनलुन में एबिस एंट्रेंस के पास है। वहाँ बची हुई आत्माएं बहुत थीं, इसलिए वे मास्टर और अंकल जी से बीज लाने के बाद उसकी देखभाल में मदद मांग सकते थे। जैसे ही वो सोच रहा था कि सबको बीज के बारे में कैसे बताए, उसने अचानक अपने पीछे जियाओ टियान को तेजी से खांसते हुए सुना। उसने ऐसे भौहें चढ़ाईं जैसे उसके गले में जलन हो रही हो। जियांगशेन घबरा कर घूम गया। उसकी खांसी और बढ़ गई और उसकी बेचैनी ने उसे चिंता में डाल दिया। वो पास गया, उसे शांत करने के लिए हल्के से उसकी पीठ थपथपाई और धीरे से पूछा, जियाओ टियान, क्या हुआ? दर्द से उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके छोटे से चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने कांपती आवाज में फुसफुसाया, अभी अभी मैंने एक बहुत ही परेशान करने वाला सीन देखा। जियांगशेन ने उसे धीरे से देखा और पूछा कि उसने क्या देखा। जियाओ टियान ने अपने हाथों को घूरा। उसकी आंखों में अभी भी डर था और धीरे से जवाब दिया, जो मैंने देखा वो धुंधला था, जैसे अनगिनत परतों से अलग हो। लेकिन एक बात मुझे महसूस हुई, ग्रेट जिया के 3 चैंपियन में से एक जल्द ही मर जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पहचान नहीं पा रही थी कि वो कौन था। धुंधले नज़ारे बार बार आ रहे थे।
ये सुनकर जियांग शेन टेंशन में आ गया। उसकी नज़रें अस्त व्यस्त और घबराई हुई उसकी ओर गईं। ये खबर उस पर बिजली की तरह गिरी। वो इसे मान नहीं सका। उसने सोचा, ग्रेट जिया के पास रेडियंट लाइट टावर का पिलर है। अंकल जियांग 10 गुना ऊपर उठने वाले हैं। अंकल जी बड़ी लड़ाई के पहले 10 गुना आधा कदम आगे बढ़ेंगे और जुआन यू की बहन 9 गुना दायरे की ताकत के साथ 10 गुना ऊपर उठने का सामना कर सकती है। वे कैसे गिर सकते हैं? जितना वो इस बारे में सोचता, ये उतना ही अजीब लगता। उनकी ताकत के साथ उन्हें कौन मार सकता है? इसके अलावा वो अभी भी 80 बिलियन 9 पंखों वाले म्याज़मा जानवरों, 9 मिलियन लाल कवच वाले हाथी भृंगों, 15 मिलियन स्वर्ग खाने वाले साम्राज्य जानवरों और 8 कांटे वाले सांप के साथ यहाँ था। वो उन्हें कैसे मरने दे सकता था? जियाओटियान ने जो देखा, उसके अनुसार 2 महीने में स्वर्ग की मोहर खुल जाएगी, जिससे 10 गुना ऊपर उठने का मौका मिलेगा। यहाँ तक कि रसातल में भी सबसे ताकतवर ही उस लेवल तक पहुँचते हैं। ऐसी कोई ताकत नहीं हो सकती जिसे वे रोक न सकें। वे पलटवार भी कर सकते हैं और हालात बदल सकते हैं। अनिश्चित भविष्य के बारे में सोचकर वो कांप उठा। क्या 10 गुना तरक्की से भी बढ़कर कोई अस्तित्व है जो जान के बदले जान दे रहा है? लेकिन जब उसकी नज़र मजबूती से खड़ी जूजिया पर पड़ी तो उसे थोड़ा संभलाक लगा। चाहे कुछ भी हो जाए, जूजिया अभी भी यहीं थी। जियांग शेन ने उसे गंभीरता से देखा, बहुत देर सोचा, फिर पूछा, अगर वो नज़ारा सच में भविष्य है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जियाओटियान, क्या तुम्हें यकीन है? उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आंखें पक्की और स्थिर थीं। उसका छोटा सा चेहरा पक्के इरादे से भरा था। उसकी आवाज़ ने कोई शक नहीं छोड़ा। मुझे यकीन है। ये जवाब नहीं था जो वो चाहता था। उसके यकीन पर जियांग शेन के चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी भौहें तन गईं और उसके अंदर एक अनजान बेचैनी जाग उठी। उसकी उदासी देखकर जियाओटियान ने उसका हाथ और जोर से दबाया और धीरे से उसे दिलासा दिया, मेरे मालिक, ज्यादा परेशान मत होइए। समय का बहाव कभी स्थिर नहीं रहता। जब वो उसे देख रही थी तो उसकी नज़रें मजबूत थीं। उसका लहजा शांत लेकिन पक्का था। अब वे जो भी काम करेंगे उसका भविष्य पर असर पड़ सकता है और नतीजे कई दिशाओं में बदल सकते हैं। उस रहस्यमयी गैलेक्सी जैसी जगह में जियाओटियान ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा कि जो सीन उसे दिखा दिया जाए तो समय और स्थान के बहाव में उतार चढ़ाव के कारण वो बहुत अच्छी तरह बदल सकता है। जियांग शेन ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी नज़रें गंभीर लेकिन नरम थीं। उसे उम्मीद थी कि सब वैसा ही होगा जैसा उसने कहा, और उसने उससे कहा कि उसे परेशान करने के डर से कुछ भी न छुपाए। एक पल बाद जियाओटियान ने धीरे से जवाब दिया कि वो समझ गई है। जब वे बात कर रहे थे तो बाहर से एक अर्जेंट कॉल आया जिसमें मास्टर को जगाने के लिए कहा गया। जियांग शेन ने तुरंत साइटो अयाका की आवाज़ पहचान ली। उसने धीरे से उसका हाथ छोड़ा। उसकी उंगलियां कोमलता से रुकी हुई थीं। फिर धीरे से कहा, जियाओटियान, मुझे पहले जाना होगा। जैसे ही उसने ये कहा वो रूह के दुनिया से चला गया और ये चेतावनी दी कि जो कुछ भी वो देखे उसे तुरंत उसे बताए। शाओटियन एकदम जम गई। उसका हाथ अभी भी उसके शरीर पर था। वो उसे दूर जाते हुए देख रही थी। वो जूजिया के नीचे बैठी ऊंची छतरी को देखा और आह भरी, अपनी कमजोरी के लिए खुद को दोषी मानते हुए। काश वो और मजबूत होती। बस सोचते हुए उसने अपने आसपास एक शांत आवाज़ सुनी जो याद दिला रही थी कि समय सबसे बड़ा नियम है और इसे बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बाढ़ जैसी मुसीबतें उसे शांत करने के लिए ज़रूरी आजमाइशें हैं। हालांकि वो जानती थी कि जूजिया बोल रही है, लेकिन शब्दों से उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। उसने बेबसी में खुद को गले लगा लिया। जूजिया ने कहा कि वो सिर्फ चेतावनी दे सकती है और कारण और प्रभाव को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो स्वर्गीय ताओ का पलटवार होगा। फिर भी अनगिनत युगों में कुछ जीव जीवन के बहाव से आगे निकल सकते हैं। जब जियांग शेन दिखाई दिया तो साइटो अयाका तुरंत घुटनों के बल बैठा और बताया कि समुद्र में लहरें उठ रही हैं और कुछ गड़बड़ हो सकती है। जियांग शेन ने भौहें चढ़ाईं, समुद्री कबीले पर शक किया और उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। समुद्र तल पर ड्रैगन रेस की सेना जमा हो गई। कई लोग अपने असली रूप में ग्रेट हॉल में ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही खबर फैली, जियांग शेन हाई हेवन प्लेन्स की ओर भागा। सकुरा नेशन में अफरा तफरी मच गई। माउंट फुजी ढह गया। साफ था कि आदिम आसमानी जीव उससे लड़ रहे थे। भले ही लॉजिकली वो बच न पाता, उन्हें सभी पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार रहना था। गुस्सा बढ़ गया और ज़ुआन शुआन ड्रैगन गॉड ने अपने दांत पीस लिए, अपना हथियार कसते हुए चिल्लाया,
पूरे कबीले को एक साथ इकट्ठा होने के लिए। चाहे जियांगशैन मर गया हो या बुरी तरह घायल होकर बच गया हो, उसने एओ कियान का बदला लेने के लिए खुद उसे मारने की कसम खाई। वो सेना, एलीट और ड्रैगन रेस को लीड करते हुए आगे बढ़ा। सकुरा नेशन की उथल-पुथल का फायदा उठाते हुए उसने पूरी फोर्स को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया और इलाके के एक हिस्से पर कब्जा करने का। समुद्र में तूफान आया, सुनामी गरजी, काले बादल और तूफान इकट्ठे हुए और ड्रैगन पानी की सतह पर चक्कर लगाते हुए नारे लगा रहे थे, जियांगशैन को मार डालो, अनहुआ पर कब्जा करो। गूंज आसमान में फैल गई। स्वानश्वांग ड्रैगन गॉड हवा और लहरों के बीच से तेजी से निकला, अपने त्रिशूल को पकड़े हुए जिससे मारने का इरादा टपक रहा था। वो दहाड़ा कि एओ कियान का बदला लेने का दिन आ गया है और चाहता था कि गहराई में सूरज इस पल को देखें। सकुरा नेशन से ज्यादा दूर नहीं वो अचानक रुक गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया जैसे जम गया हो। उसके पीछे की सेना तुरंत धीमी हो गई। बिना ऑर्डर के आगे बढ़ने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। अनहुआ शहर जो कभी खुशहाल था, अब धूल के घने गुबार से ढका हुआ था, इतना घना कि उसमें एक देश छिप सकता था। ये नज़ारा देखकर ड्रैगन रेस हैरान रह गई और ज़्वानश्वांग ड्रैगन गॉड घबराकर बुदबुदाया। 9 पंखों वाले मियाज़मा जानवरों का बचा हुआ हिस्सा? नहीं, ये संख्या बहुत ज्यादा है। इस गड़बड़ी को भांपते हुए ड्रैगन रेस के सीनियर साथी डिवाइन गोल्डन टॉर्टॉइज आगे आए और बताया कि खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, क्योंकि 9 पंखों वाले मियाज़मा जानवरों की भारी मौजूदगी साफ तौर पर एक तरफा नरसंहार का इशारा कर रही थी। अपनी बेचैनी के बावजूद ज़्वानश्वांग ड्रैगन गॉड अपने खोए हुए बच्चे के दुख को छोड़ नहीं सका। त्रिशूल कसकर वो डिवाइन गोल्डन टॉर्टॉइज के पास से गुजरा और उसे ध्यान से देखने का आदेश दिया। अगर 9 पंखों वाले मियाज़मा जानवर जियांगशैन की मौत पर पागल हो गए तो उन्हें और दूसरों को एक दूसरे का कत्लेआम करने दो, ताकि वो बाद में सकुरा देश पर कब्जा कर सके। ऊपर से जियांगशैन ने नीचे देखा और हंसा जब उसने सुना कि कोई ये अफवाह फैला रहा था कि ड्रैगन रेस फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। साइतो अयाका गुस्से में इशारा करके उन पर चिल्लाया कि उन्होंने सकुरा नेशन में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की। उसकी चीख सुनकर ज़्वानश्वांग ड्रैगन गॉड ने ऊपर देखा। जियांगशैन को जिंदा और सही सलामत देखकर गुस्से से उसकी नसें फूल गईं। उसने दांत पीस लिए, सोचते हुए कि हाई हेवन प्लेन्स में ऐसा क्या हुआ था कि दूसरे बच गए। ज़्वानश्वांग ड्रैगन गॉड की जहरीली नज़र देखकर जियांगशैन तुरंत बात समझ गया और ठंडेपन से जवाब दिया, ड्रैगन किंग, तुम अपने कबीले को यहाँ मुझसे या सकुरा नेशन से लड़ने के लिए लाए हो, लेकिन तुम जो भी चुनो बेकार समझो। सकुरा नेशन अब मेरे हाथ में है। क्या तुमने खत्म होने की मुसीबत के लिए तैयारी कर ली है? ये सुनकर ड्रैगन गॉड कुछ सेकंड के लिए सिर्फ एक ही ख्याल के साथ स्तब्ध रह गया। क्या उसने सकुरा नेशन पर कब्जा कर लिया? उन ताकतवर आदिम आसमानी जीवों का क्या क्या उसने संभाल लिया था? ये यकीन करना मुश्किल था। चाहे वो कितना भी हैरान क्यों ना हो, ड्रैगन किंग सबके सामने एक ऐसे बिगड़ैल बच्चे से ताना खाने की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने दांत पीस लिए जब तक उसका जबड़ा कांपने न लगा। उसने त्रिशूल को इतनी जोर से दबाया कि वो फट गया और खुद को याद दिलाया, मैं समुद्री कबीले का ड्रैगन किंग हूँ। जैसे ही उसने बात खत्म की, ड्रैगन गॉड अचानक एक घुटने पर बैठ गया। ये चीख समुद्र में गूंजी और सैनिकों को हैरान कर दिया, यहाँ तक कि दिव्य सुनहरा कछुआ भी लगभग गिर ही गया। उसने गंभीरता से घोषणा की, ड्रैगन किंग समुद्र को जीतने वाले राजा को सलाम करता है। हम अपना पूरा कबीला आपके सामने झुकाते हैं। वफादारी का सही समय पर लिया गया फैसला। इस घोषणा ने जियांगशैन को वहीं रोक दिया और अयाका की आंखें चौड़ी और हैरान रह गईं। दोनों सोच रहे थे, रुको, क्या हो रहा है? ज़्वानश्वांग ड्रैगन गॉड नैरो, उसकी आंखें नम हो गईं। उसका चेहरा संयम से भरा हुआ था। ये तो बस उन्हें परखने के लिए एक दिखावा था। वो रस्मदायगी में झुका। उसका लहजा उसके पहले के गुस्से के मुकाबले नरम था। सम्मानित समुद्र को वश में करने वाले राजा, वो आदिम दिव्य प्राणी अब कहाँ है? क्या इससे आपको चोट लगी है? अगर हाँ, तो पूरी ड्रैगन रेस आपके लिए लड़ने को तैयार है। जियांगशैन ने आंखें घुमाई और तुरंत ड्रैगन किंग के परखने के इरादे को समझ गया। उसने अपने होठों पर ठंडी मुस्कान ला दी। उसकी नज़र ब्लेड जैसी थी। मेरे सामने चाले चल रहे हो। बुरा नहीं, लेकिन शौकिया। क्योंकि उन्हें जवाब चाहिए थे, इसलिए जियांगशैन ने जवाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपना हाथ उठाया और नीली रोशनी की एक किरण छोड़ी। अगर तुम्हें नाटक पसंद है तो मैं भी एक शो करूंगा, लेकिन असली वाला। जैसे ही उसने बात खत्म की, जियांगशैन की आंखें लाल हो गईं और उसके पीछे एक बहुत बड़ा 8 बैनर दिखाई दिया जो लगातार जहर उगल रहा था। वो ठंडेपन से मुस्कुराया, तुम्हारा मतलब उस सांप से है। मैंने उसे पकड़ लिया है
और अब बच्चों को उस पर सवारी करने दो। जाओ जिया, पिप्पी सांप को अंकल नाव से मिलवाओ ताकि वो चिंता ना करें।